क्लोर बेंजीन बनाने की ये चौथी विधि होगी, हमको लग रहा है कल की पांचवी विधि है। पांचवी विधि है बीडीसी के द्वारा। देखो भैया बीडीसी के द्वारा, बीडीसी का पूरा नाम क्या है? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के द्वारा। बहुत बार यह आया हुआ है रिएक्शन, कई बार आया है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के द्वारा बनाइए। तो कैसे बनेगा, क्या होगा, चलो देखते हैं, समझते हैं भैया। यहां पे ये सिंपल सी रिएक्शंस है, फार्मूले तुमको दिखाई दे रहे होंगे। बीडीसी का फार्मूला सबसे पहले बात याद रखना जरूरी है, एन द्विबंध एन एकल बॉन्ड Cl। बेंजीन डाइएजोनियम और Cl को क्या कहते हैं? क्लोराइड। इसका पूरा नाम क्या है? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। जब इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया हम कराते हैं Na2SNO2 सोडियम स्टेनाइट, किसके द्वारा कराते हैं? सोडियम स्टेनाइट के द्वारा कराते हैं। सोडियम स्टेनाइट ये रहेगा, सोडियम स्टेनाइट के द्वारा। और इसके साथ में हम कराते हैं NaOH के साथ, ठीक है ना। तो बनता क्या लल्ला, ध्यान से देखना, इन तीनों की क्रिया एक साथ कर रहे थे, कास्टिक सोडा सोडियम स्टेनाइट। तो होता कुछ नहीं है, सीधा सीधा बेंजीन बनने के लिए क्या चाहिए था? बीडीसी के इस फार्मूले को अगर हम लिखें यहाँ पे याद है मौखिक रूप से बताने के लिए, तो C6H5N2Cl होगा, प्लस आगे इसको लिखे Na3SNO2 प्लस NaOH। क्लियर रूप से दिखाई दे रहा है? देखना ध्यान से बच्चा, बेंजीन बनने के लिए किस चीज की कमी है? केवल एक H की ना, C6H6 बेंजीन का फार्मूला होता है। तो बेंजीन बनने से बस रोक क्या रहा है? एक हाइड्रोजन। यहां पर केवल हाइड्रोजन दिख रहा है, कहीं हाइड्रोजन है क्या हमारे पास? नहीं। सबको पता है कि Cl अत्यधिक धनावेशित, Na अत्यधिक ऋणावेशित। तो यहां से Na निकलेगा किसके साथ? Cl के साथ। तो एक NaCl निकल जाएगा, जो निकलेगा पहले उसको लिख लेते हैं हम लोग। क्या निकलेगा? NaCl प्लस क्या निकलेगा अभी उसके बाद? NaCl निकलने के बाद देखो सिंपल सी बात है कि यहां से नाइट्रोजन निकल जाएगा कुछ ऐसे, नाइट्रोजन निकलेगा कुछ इस प्रकार से। तो ये वाला बॉन्ड इधर मूव कर जाएगा। तो N देखो भैया, N द्विबंध N था, एक बॉन्ड ये जो था यहाँ पे ऐसे मूव करेगा, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन एक दूसरे से ट्रिपल बॉन्ड बना लिया। और ट्रिपल बॉन्ड बनाने का मतलब ये क्या बन गया? N2। क्या कहेंगे हम इसको? N2 बना लिया। प्लस क्या निकला? अच्छा, अब प्लस में देखो ध्यान से, इस जगह पे आकर यहाँ का हाइड्रोजन आकर लग रहा है। तो ये C6H1 2 3 4 5 और यहाँ का H निकला था तभी तो ये लगा था ना, और ये हटा तो वहां पर H लग गया। तो टोटल क्या बन गया लल्ला? बेंजीन। टोटल क्या बन गया यार? बेंजीन। अब ये बता ये H दिखाइए, कल का हमने तीनों संरचना बताया है और समझना है कि नहीं, यहाँ पे H आकर लग गया। अब जब लगा प्लस क्या निकला? बचा Na2SNO2 बच रहा और एक ऑक्सीजन बच रहा। यह ऑक्सीजन आके इसके पास लग जाएगा, यह Na3SNO3 बना लेगा। सोडियम स्टेनाइड कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? स्टेनाइड कहेंगे। स्टेनाइड से क्या बन जाता है? स्टेनाइड, और क्या बना लेता है? बेंजीन। सीधा सीधा बन गया बच्चा। ये क्या रहा? यहां पर भी क्लियर रूप से दिखा रहा है Cl Na के साथ NaCl, H आएगा इसके साथ लगेगा, क्या बना लेगा? C6 बनाया, ये माइक नहीं सुधरेगा। C6 बनाया और साथ में क्या निकल जाएगा बच्चा? और H एक आखिरी यहां तक 5 और एक मिलकर कितना हो जाएगा? H6 हो जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा? N2 निकलेगा, NaCl निकल जाएगा, NaCl निकल गया। अब उसके साथ में ऑक्सीजन आके इसके साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बना लेगा? Na3 बार 2 लिखा जरा, SNO3। तो क्या क्या बन गया भैया? कहेंगे क्या परिभाषा? सिंपल सी बताओ। जब बीडीसी की क्रिया, जब बेंजीन डाइएजोनियम परिभाषा सुनने आए और लिखना खुद से जाकर, कल का परिभाषा लिखो घर पर, अभी चेक करते हैं। जब सोडियम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया सोडियम स्टेनाइड तथा
सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो बेंजीन प्राप्त हो जाता है। क्या कठिन है क्या परिभाषा? नहीं ना। चलो रिएक्शन उतारो फटाफट। इन सब की मेन परिभाषा नहीं। अगली हेडिंग औद्योगिक विधि द्वारा। किस विधि के द्वारा? औद्योगिक विधि के द्वारा। देखो भैया औद्योगिक विधि में क्या होता है, पेट्रोलियम का आसवन कराते हैं। क्या कराते हैं हम? सबसे पहले पेट्रोलियम का आसवन। तो जब पेट्रोलियम का आसवन कराते हैं हम उसके बाद उसमें से निकलता क्या है? मेथेन गैस, अरे सॉरी मेथेन करें, एन ब्यूटेन, एन पेंटेन, कई सारी प्रकार की गैसें निकलेंगे, लेकिन हमको बनाना केवल किससे है? हेक्सेन से मतलब है। तो एन हेक्सेन गैस प्राप्त होती है, ठीक है ना। पेट्रोलियम का आसवन कराने से हेप्टेन भी निकलता, तो जिससे टॉलुइन का निर्माण हो, टॉलुइन में पढ़ा जाएगा, जाना जाएगा। तो सीधी सीधी बात यहां पे स्टार्ट की जाएगी औद्योगिक विधि में कि जब पेट्रोलियम का आसवन कराते हैं तो एन हेक्सेन गैस प्राप्त होती है, जिसका क्रोमियम ऑक्साइड अथवा एल्यूमिना की उपस्थिति में 480 से 550 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म कराते हैं तो बेंजीन प्राप्त होता है। जो जो बोला गया जैसा जैसा वैसा कार्य करेंगे। देखो दो तरीके से लिख रहा है, एक पहले तो सिंपल तरीका CH3 CH2 कुष्ठक बंद 4 CH3 हेक्सेन है कि नहीं है? यह चार एक कम चार इकट्ठा, हमने CH2 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 चार बार लिखे, उससे चाहे इकट्ठा कर दिए, 4 5 और 1 6, सीधी श्रृंखला या नॉर्मल श्रृंखला, तो एन हेक्सेन इसको कहेंगे, एन हेक्सेन, ठीक है। इस एन हेक्सेन को चाहे संरचना के अनुसार लिखो या तुम्हारी मर्जी करे तो सर C6 और H 6 दुना के 12 12 2 कितना हो जाएगा? 14। यह एन हेक्सेन है, चाहे ऐसे या फिर ऐसे, जैसे भी तुम्हारी इच्छा कर लिख सकते हो। जब इसको क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3 या एल्यूमिना Al2O3 के प्रेजेंस में 480 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से 550 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म करते हैं हमें, तो रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत क्या होता है कि C6H6 प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है? C6H6 प्राप्त हो जाता है। अब जो बचा, क्या बच गया यहां से? बच्चा 8 H निकला ना, तो 4 दुना के 8 हाइड्रोजन गैस बाकी निकल जाता है, बन क्या जाता है यहां पर? बेंजीन। तो सर जी कैसे बेंजीन बन गया, नहीं समझ में आया। आपने सिंपल सी ये बात कह दी कि जब पेट्रोलियम का आसवन कराते हैं तो आसवन के फलस्वरूप क्या प्राप्त होता है? एनहेक्सेन, और प्राप्त एनहेक्सेन की क्रिया क्रोमियम ऑक्साइड की उपस्थिति, क्रोमियम ऑक्साइड या फिर एल्यूमिना की उपस्थिति में 480 से 550 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराते हैं तो क्या प्राप्त हो जाता है? बेंजीन। पर कैसे मिल गया? हमने कहा इसमें से हाइड्रोजन निकलता है, ठीक है, लेकिन ये खुली श्रृंखला से बंद श्रृंखला कैसे बन गई, बनाकर दिखाइए। तो चलो देखते हैं बनाकर इसकी संरचना। हमने जैसा फिर से रिपीट कर देते हैं, यह पूरा एरोमेटिक दो दो हेडिंग्स ध्यान से पढ़ लिए, बेंजीन क्लोरोबेंजीन, उसके बाद सब आसान हो जाएगा, सभी एक दूसरे पर इंटरकनेक्टेड है, बनता हुआ रहेगा, मिलता हुआ, समझ में आता चला जाएगा। हम लिख सकते हैं CH3 H H H, CH3 को ऐसे बना सकते हैं CH2 H H है, C H और H, हर एक कार्बन से कितना हाइड्रोजन जुड़ा होता है बीच में? दो दो, C H और H, C H H H, दिखाई दिया? एन हेक्सेन है कि नहीं है? 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन का नाम हेक्स, सब में सिंगल बॉन्ड है, एन हेक्सेन, एन हेक्सेन, ठीक है ना। इस एन हेक्सेन को हम गर्म कर रहे हैं Cr2O3 या फिर Al2O3 के प्रेजेंस में 480 डिग्री से 550 पर। होगा क्या? हर एक कार्बन पर बस एक ही हाइड्रोजन बचना चाहिए, बाकी सबको निकाल दो। तो बच्चा एक बात बताना, यहां से पहले एक H निकलेगा बॉन्ड को छोड़कर, तो ये बॉन्ड गिरेगा नीचे, इन दोनों को जोड़ना चाहिए ना, अभी दोनों अलग अलग है, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए यहां से एक H निकलता है बॉन्ड को छोड़कर, तो बॉन्ड नीचे गिरा, तो एक H प्लस निकला, तो दूसरा H किस रूप में निकलेगा? माइनस के रूप में निकलेगा। यही रूल हो सकता है, इसके अलावा कुछ और हो सकता है? बताओ जरा। तो सर जी ये क्यों यहां से निकल रहा है, इसको इधर मोड़े, ठीक, कहीं से भी, चाहे इसका यहाँ पे गिरा चाहे इसका, सेम टू सेम वही चक्रीय क्रम हमको प्राप्त हो जाएगा।
तो H प्लस H माइनस, यही रूल करना है, एक H प्लस एक H माइनस, एक प्लस एक माइनस निकालते चले जाएंगे। आगे देखो अगले वाले केस में क्या होगा, यहां से H प्लस निकला, ये वाला बॉन्ड कहां जाएगा, नीचे इस वाले पे गिरेगा, तो H प्लस निकला तो एक निकलेगा H किस रूप में, फिर H माइनस के रूप में निकलेगा, H2 एक H2 एक H2, दो H2 मिला। अब आगे चलते हैं, फिर से वही बात है, अगला नंबर, अगला जाएगा बॉन्ड को छोड़कर, ये बॉन्ड गिरेगा आगे यहां पर, और जब इस जगह पे ये बॉन्ड आया तो एक H प्लस, तो एक H किस रूप में चला जाएगा, माइनस के रूप में निकलेगा यहां से सीधा सीधा, तो माइनस का मतलब कि ये बॉन्ड लेकर क्या करेगा, निकल गया, तो एक दो तीन, देखो 4 H निकल रहा है टोटल, ठीक है ना, 3 हुआ। अगला नंबर में सभी सेम काम होगा बच्चा, सेम क्या होगा कि एक H निकलेगा प्लस के रूप में और एक H निकलेगा किस रूप में, माइनस के रूप में, बॉन्ड को लेकर, तो ये वाला बॉन्ड कहां गिरेगा, बीच में। अब जैसे था पूरा मामला वैसे बनाते चलते हैं, पहले सभी कार्बन को व्यवस्थित कर लेते हैं, कार्बन 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 कार्बन, एकदम कुछ नहीं है जी, कार्बन, एक हाइड्रोजन इसका बचा हुआ है, हम बना देते हैं एक हाइड्रोजन को, करा कि ये वाला बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में गिर रहा है, लगा दिए ये वाला, आगे वाले कार्बन का, आगे वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन दिख रहा है बचा हुआ, एक हाइड्रोजन दिखाई दिया, ये वाला बॉन्ड कहां जा रहा है, इन दोनों कार्बन के बीच में, लगा दिए जी। अगले वाले कार्बन पर केवल एक H बच रहा है, कोई बॉन्ड बच रहा है क्या, नहीं। नेक्स्ट वाले कार्बन पर केवल एक हाइड्रोजन बचता हुआ दिखाई दे रहा है हमको, लेकिन इसके बगल वाले हाइड्रोजन का बॉन्ड आगे जा रहा है, गिरा नहीं यहां पर, इनके बीच में आ गया, ये वाला बॉन्ड इसके बीच में लग गया, अगले वाले से एक ही हाइड्रोजन लगा हुआ दिख रहा है और हाइड्रोजन एक बॉन्ड को लेकर निकल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगले वाले कार्बन पे एक ही हाइड्रोजन दिख रहा है, लेकिन एक हाइड्रोजन का बॉन्ड इसके बीच में गिर रहा है, यानी इन दोनों के बीच में आ रहा है, आ गया जी, क्या दिक्कत है, बन गया बेंजीन की संरचना एकांतर क्रम से, द्विबंध एकल बंध द्विबंध एकल बंध द्विबंध एकल बंध, और यही है बेंजीन, और निकला क्या H2 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 H2, तो कितना H2 निकल गया, 4H2, और यह बन गया टोटल क्या, मुस्कुराता हुआ बेंजीन। मामला समझ में आ गया। तो साधारण सी परिभाषा होगी, लिखा जाए इसकी परिभाषा, चलो देखो, जब पेट्रोलियम का आसवन कराते हैं तो, जब पेट्रोलियम का आसवन कराते हैं तो, आसवन कराते हैं तो एन-हेक्सेन प्राप्त होता है, एन-हेक्सेन प्राप्त होता है, जब पेट्रोलियम का आसवन कराते हैं तो एन-हेक्सेन प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, जिसे जिसे क्रोमियम ऑक्साइड या एल्यूमिना की उपस्थिति में, जिसे क्रोमियम ऑक्साइड या एल्यूमिना की उपस्थिति में, जिसे क्रोमियम ऑक्साइड या एल्यूमिना की उपस्थिति में, एल्यूमिना की उपस्थिति में गर्म एल्यूमिना की उपस्थिति में 480 से 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर, 480 से 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो, 480 से 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो बेंजीन प्राप्त हो जाता है, क्या प्राप्त हो जाता है बच्चा, बेंजीन प्राप्त हो जाता है, ठीक है लल्ला, उतार लो, उतारो फटाफट, टाइम क्यों लगना चाहिए। भौतिक गुण अगली हेडिंग, अगला नंबर लिखो, भौतिक गुण बनाने की विधि खत्म हो चुकी है सभी इसकी, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज डालना, क्लीन कर देना। भौतिक गुण में पहला नंबर लिखो, यह रंगहीन पेट्रोलियम जैसी गंध वाला, यह रंगहीन पेट्रोलियम जैसी गंध वाला वाष्पशील, पेट्रोलियम जैसी गंध वाला वाष्पशील द्रव पदार्थ है,
पेट्रोलियम जैसी गंध वाला वाष्पशील द्रव पदार्थ है। आगे लिखो, यह जल में अविलेय, यह जल में अविलेय, यह जल में अविलेय है, यह जल में क्या है, अविलेय है। अगला नंबर, जल में अविलेय तथा आगे लिखो, उसमें बढ़ा लो, तथा कार्बनिक विलायक में पूर्ण रूप से विलेय है। अगला में क्या लिखना है, तथा कार्बनिक विलायक में पूर्ण रूप से विलेय है। तथा कार्बनिक विलायक में पूर्ण रूप से विलेय है। अगला नंबर, यह ईंधन की तरह कार्य भी करता है, यह ईंधन की तरह कार्य भी करता है। यह ईंधन की तरह कार्य भी करता है। अगला नंबर, इसका क्वथनांक 80 डिग्री सेल्सियस होता है, इसका क्वथनांक 80 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका क्वथनांक 80 डिग्री सेल्सियस होता है। हो गया। अगली पॉइंट, इसकी खोज किसकी, बेंजीन की, बेंजीन की खोज या इसकी खोज, इसकी खोज सर्वप्रथम फैराडे ने 1825 ईस्वी में किया था। इसकी खोज सर्वप्रथम फैराडे ने 1825 ईस्वी में किया था। 1825 ईस्वी में किया था। परंतु परंतु हाफमान ने परंतु हाफमान ने परंतु हाफमान ने 1845 ईस्वी में परंतु हाफमान ने 1845 ईस्वी में इसे कोल तार से प्राप्त किया। परंतु हाफमान ने 1845 ईस्वी में इसे कोल तार से प्राप्त किया। कोल तार से प्राप्त किया। देखो भैया हुआ क्या था, सन 1845 ईस्वी में फैराडे ने बेंजीन के बारे में बताया कि बेंजीन है, ठीक है ना, जिसका सूत्र भी बताया C6H6 है, बताकर खोजिए, बताकर चले गए। कार्बनिक, इन्होंने बताया कि कार्बनिक यौगिक है। लेकिन बाद में आए कौन, हाफमान। 1845 ईस्वी में हाफमान ने इसी बेंजीन को कहां से निकाला, कोल तार से। कोल तार क्या है, हमने पिछली क्लास में लिखा कोल तार कैसे बनता है, कोल तार के स्रोत क्या है। कोयले का आसवन कराते हैं, तो कोयले के आसवन कराने से, सुलगाने से, वायु की अनुपस्थिति में जब कोयले का आसवन कराते हैं तो क्या क्या बनता है उसमें से, है कोल गैस, कोल तार, अमोनी द्रव और कोक निकलता है। तो वही जो कोल तार यानी पीच या अलकतरा जिसको कहा जाता है, पीच कहते हैं, अलकतरा कहा जाए, उसी कोल तार से सबसे पहले हाफमान ने निकाला था, एक्सट्रैक्ट किया था इसको। लेकिन इसका संरचना सूत्र जो हम लोग बेंजीन की लिखते अब तक आ रहे हैं, क्या यह बेंजीन की संरचना सूत्र 1845 में मिल गई थी? नहीं जी, इसकी संरचना सूत्र के भी बारे में बड़ी संदेह रहा। हालांकि संरचना सूत्र पहले लिखा देना चाहिए था, छूट गया, तो इसी भौतिक गुणों में इसकी संरचना सूत्र की खोज लिखाते हैं। अगली पॉइंट लिखो, संरचना सूत्र की खोज। सब इसके भौतिक गुण में ही लिखा देते हैं, हालांकि ये बेंजीन के जस्ट बाद ही लिखा जाता है, लेकिन क्या किया जाए, वहां पे मिस्टेक भाई छूट गया, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि संरचना सूत्र की खोज। देखो भैया, बेंजीन की जो संरचना हम बनाते हैं, ये वाली, इस संरचना की खोज केकुले ने किया था। किसने किया था? केकुले। इसको केकुले की संरचना कही जाती है, ठीक है ना। तो केकुले ने कब किया था? तो सन 1865 ईस्वी में किया। लेकिन भैया तुम खोज करो, तुम घर पे कुछ काम करो या गांव में कुछ अलग करने जाओ, तो क्या दया दिया गांव वालों को दिख जाता है, पटीदार को नहीं, वो जरूर रोक टोक लगाएंगे। तो इनके जस्ट दयाद निकले, यानी इनके पटीदार निकले प्राउस्ट। उन्होंने कहा ना, हम ऐसी संरचना बेंजीन की मानेंगे ही नहीं, हम बेंजीन की ऐसी संरचना मानेंगे।
कि बेंजीन की कुछ इस प्रकार से संरचना होती है। ओहो, ये सभी एक जगह पॉइंट पर मीट मीट होना चाहिए, लेकिन तो चलो हो गया। ये प्राउस्ट ने खोजा था। क्या लिख रहे, प्राउस्ट लिखने जा रहे हैं हम। प्राउस्ट ने खोजा था सन 1867 ईस्वी में। लेकिन प्राउस्ट भी कैसे रह सकते हैं, इनके भी पड़ोसी निकल गया एक। पड़ोसी ने कहा अच्छा तुम खोजोगे तो क्या हम बेंजीन की हम संरचना नहीं खोजेंगे, हम भी खोजेंगे संरचना। इन्होंने कुछ इस प्रकार की बेंजीन की संरचना खोजा। इनका नाम था ड्यूमायर, ड्यूमायर ने खोजा। वो उसी ईस्वी में 1867 ईस्वी में खोजा। एक लोग और थे, वो भी जलन के मारे रह नहीं सके, उन्होंने खोजा, एक अजीबो अमीर संरचना खोज निकाले। कहां चला गया ये, टेढ़ा हो जा रहा थोड़ा सा, इसको तुम लोग सीधा करना, बेचारा ठंड के मारे हाथ ना कांप रहा है। यही वाला ही सही है ना। यह जो संरचना है देने वाले थे लीडेनबर्ग, लीडेनबर्ग की प्रिज्म संरचना कही जाती है। प्रिज्म संरचना यह दी गई थी सन 1871 ईस्वी में। लेकिन इनको देखकर एक और लोग नहीं रह पाए, उन्होंने कहा कि नहीं हम भी देंगे संरचना। कि भैया दे दीजिए, जब इतना लोगों का देख लिए तो आपका भी देख लेते हैं संरचना। ये आप कैसे क्या दे रहे हैं संरचना। तो उन्होंने कहा कि नहीं हम थोड़ा सा झालर बत्ती डिजाइन वाला देंगे। ये लोग ऐसी संरचना दी। ये आर्मस्ट्रॉन्ग है, आर्मस्ट्रॉन्ग की केंद्रक केंद्रक संरचना आई सन 1884 ईस्वी में। उल्टा लिख दिए, सन 1884 ईस्वी में आई। इसके बाद सबका सुनते सुनते बेचारे थील आए, थील चचा, उन्होंने बेंजीन की एक अजीबो अमीर संरचना दे डाली। देखो खोज करना इतना आसान नहीं होता है, गांव में कुछ करना नया आसान होता है क्या भला, नहीं। इतने लोग पढ़े थे, ये पहले से ही कथाएं हैं, यानी किसी समय हो रही, पहले से ही क्रियाएं हैं। अगर तुम कुछ कर रहे हो तो उसके पीछे लोग पड़ जाते हैं। थील की संरचना, ये थील चचा की संरचना है, सन 1899 ईस्वी में आई। 1899 ईस्वी में आई, ठीक है ना। तो इन संरचनाओं में से देख पा रहे, बताओ किसकी संरचना हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्या प्राउस्ट की जाती है, नहीं। ड्यूमायर की करते हैं बेंजीन में, नहीं। लीडेनबर्ग की करते हैं, नहीं। क्या आर्मस्ट्रॉन्ग की करते हैं, नहीं। की जाती है इन दो लोगों की संरचनाओं का प्रयोग, लेकिन अधिकतम रूप से करते किनका है, केकुले। तो कई बार बहुविकल्पी में आता है कि बेंजीन की जिस संरचना का उपयोग हम करते हैं वह किसके द्वारा दी गई थी। बहुविकल्पी का आया हुआ प्रश्न है बोर्ड के एग्जाम में, केकुले संरचना। कौन सी संरचना, केकुले के द्वारा। प्रस्तुत कब किया गया था यह नहीं पूछा जाएगा, लेकिन केकुले संरचना, बेंजीन की जो संरचना बनाते हैं वो किसके द्वारा दी गई है, केकुले के द्वारा। बाकी किसी का पूछे चाहे ना पूछे। हाँ, थील का कब इस्तेमाल करते हैं, जब हम रेजोनेंस कंप्लीट करते हैं, अनुनाद बना लेते हैं 4 5 6, उसके बाद इक्वल में करने के बाद सबका डट डट करके दिखाते हैं इस प्रकार से, तो रेजोनेंस में बस इसका इस्तेमाल होता है, अन्य कई जगहों पर नहीं। तो इस तरीके से देख कह सकते हैं केकुले और थील की संरचना का ही केवल हम इस्तेमाल करते हैं, बाकी किसी की नहीं। क्यों नहीं किया गया, प्राउस्ट की संरचना क्यों नहीं प्रयोग में लाई जा सकी, जब अनुनाद की बारी आई, इलेक्ट्रॉनों को घुमाने की, ये भैया बात नहीं, जब इलेक्ट्रॉनों को घुमाने की बात आई, इलेक्ट्रॉनों को घुमाना है रेजोनेंस में, इसमें रेजोनेंस बन नहीं पा रहा था, इसमें भी रेजोनेंस बनाने में समस्या आई, इसमें भी रेजोनेंस, इसमें भी रेजोनेंस बनाने में समस्या आई। इन चारों की संरचनाओं में रेजोनेंस दिखाने ने, अनुनाद दिखाने में बड़ी समस्या हुई, इसलिए इन बेंजीन की संरचनाओं को गलत साबित किया गया। बेंजीन की संरचना केकुले की चली और अनुनाद में इनका इस्तेमाल किया जाने लगा, वो भी लास्ट रिजल्ट के रूप में, ठीक है ना। तो चलो ये बना लो इतना सब कुछ फटाफट। अगली हेडिंग रासायनिक गुण, रासायनिक अगली हेडिंग लिखो बच्चा, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण में पहली हेडिंग दहन, एकदम इंपॉर्टेंट।
एकदम समझ लो, कहना क्या है, तो पूरी हेडिंग ही मेन बेंजीन की सारी रिएक्शंस ही इंपॉर्टेंट है। इसी से रिलेटेड आगे हम लोग काम करेंगे एक एक करके। दहन, दहन का सामान्य सूत्र किसको किसको याद है? दहन या बहन, बताओ भैया। सामान्य सूत्र क्या होता है? कई बार लिखा है, बताया गया। CN, वाह, H2N, अरे वाह रे भैया। CXHY प्लस X प्लस वाई बाई 4 O2 रिएक्शन XCO2 प्लस वाई बाई 2H2O। ये है दहन का सामान्य सूत्र, और याद रखना पेपर में कई बार आया है और आता है, याद नहीं करते हो तो। ये एक्स है, एन नहीं है, एक्स है, एन जैसा दिख रहा है, तो हमें बेंजीन का दहन कराना है। अब इसी दहन के समान सूत्र से हम किसी का भी बना सकते, किसी भी हाइड्रोकार्बन का, चाहे वह एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन हो या फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो, किसी भी हाइड्रोकार्बन का दहन निकाल सकते हैं। अब बताओ बेंजीन बनाने के लिए एक्स की जगह कितना रखना पड़ेगा? 6, वाई की जगह कितना रखना पड़ेगा? 6, 8। बेंजीन C6H8 होता है, C6H6 होता है, तो x बराबर और y बराबर कितना रखना पड़ेगा? 6। अगर रखें हम इसमें तो C6H6 प्लस 6 प्लस 6 बाई 4 O2 रिएक्शन 6CO2 प्लस 6 बाई 2 H2O। जरा कटाओ भैया, 2 1 कम 2, 2 3 6, तो C6H6 प्लस, देखो 6 6 दुना के 12, 12 3 15, 15 बटा के 2 O2 रिएक्शन कितना हो जाएगा? 6CO2 प्लस 3 दुना के 6 H2O। ये ऐसे भी छोड़ सकते हैं हम इसको, या फिर दोनों पक्षों में 2 से गुणा कर दें। दोनों पक्षों में 2 से क्या कर दें? गुणा। तो 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2C6H6 प्लस 2 से गुणा करें, 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा? केवल 15O2। रिएक्शन क्या होगा? 6 दुना के 12CO2 प्लस कितना हो जाएगा? 3 दुना के 6H2O। तो 2 से गुणा भी कर सकते थे, नहीं, देखो दोनों पक्ष बराबर, 6 दुना के 12, 12 कार्बन, 6 दुना के 12, 6 दुना के 12 हाइड्रोजन, 15 दुना के 30, 12 दुना के 24, 24 6 30, दोनों पक्ष बराबर है। सबको पता है बचपन से भैया, पढ़ते पढ़ते बुढ़ापा आ गया तुम लोगों का, कि किसी भी हाइड्रोकार्बन का दहन कराते हैं तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प निकलती है। कंप्लीट दहन में कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, और हाफ अगर कंबस्टन हो, अर्धदहन हो, तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और जल वाष्प निकलता है। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है, परिभाषा लिखने की कोई इसमें जरूरत नहीं होती है, ये बेसिक है, इतना उतार लो फटाफट स्पीड के साथ में। दहन के बाद अगली हेडिंग, दहन के बाद अगली हेडिंग, अब इसका कराया जाएगा भैया क्लोरीनीकरण। क्या कराया जाएगा? क्लोरीनीकरण। ठीक है, तो दो तरफ से, दो तरीके से क्लोरीनीकरण हम लोग कराते हैं, याद रखना। और ये क्लोरीनीकरण पढ़े हो इसका पीछे, इसकी जो क्लोरीनीकरण हम कराने जा रहे हैं, इसका क्लोरीनीकरण हमने पीछे पढ़ाया है। तो हेडिंग लिखो क्लोरीनीकरण, रासायनिक गुण में दूसरी हेडिंग, पॉइंट नंबर 2, क्लोरीनीकरण, या फिर किससे क्रिया कर सकते हैं इसको जी? क्लोरीन से क्रिया। जानते हो बेंजीन क्लोरीन से दो तरीके से क्रिया करता है, ठीक है ना। छोटे छोटे बच्चे दो तरीके से खाना खाते हैं। कैसे खाएंगे? एक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यानी दुलार से आराम से खा लेंगे, प्रकाश की उपस्थिति 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 में, प्रकाश की उपस्थिति में एकट होते बिना डंडा का खीबा नहीं करेंगे। तो डंडा मतलब उनके लोहा लगाया जाएगा, आयरन का डंडा दिखाया जाएगा। तो पहले प्रकाश की उपस्थिति की हम बात करते हैं। जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया, जब बेंजीन की क्रिया क्लोरीन के साथ कराते हैं ना प्रकाश की उपस्थिति में, तो जरा ध्यान से देखना, बहुत कुछ होगा इसके साथ। इसकी दोनों संरचना लिखते हैं हमें। C6H6 की क्रिया Cl2 से कराई जा रही है एट द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट का मतलब क्या होता है? H न्यू, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में फोटान पाया जाता है। तो या तो हम यहाँ पे सूर्य का प्रकाश लिखें, या फिर क्या लिख सकते हैं?
एच न्यू, यहाँ पे प्रकाश की उपस्थिति या सूर्य का प्रकाश पूरा लिख देते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है ना। तो एच न्यू लिखते हैं भैया, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, इसके 6 कण मिलेंगे, जाकर चिपक जाएगा, और देखते हैं कितना पीछे लोग रिपीट करके आए, बताओ इसका नाम। हमने इसको बोला, यह हेडिंग काफी इंपॉर्टेंट है, बेंजीन क्लोराइड। अरे वाह वाह रे बच्चा वाह, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, BHC। याद करो, हमने BHC लिखवाया है हेलो एल्केन में एक टिप्पणी के रूप में, और टिप्पणी के रूप में आता है BHC, उसमें हमने इसका गुण भी लिखा है, इसका उपयोग। BHC क्या है, एक कीटनाशक है, सफेद रंग का होता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, या इसी का नाम गैमेक्सिन है। इसी को साधारण इसी का पूछा जाता है, BHC का सामान्य नाम क्या है, गैमेक्सिन बनाने की विधियां, ये पता नहीं कितनी बार पेपर में आया है। कुछ नहीं करना होता है, बेंजीन की क्रिया क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश को पसंद कराते बन जाता है। कैसे बना सर जी, इसको दिखाइए। तो लोग पूरी संरचना देखते हैं कार्बन के साथ में। यह रिएक्शन पीछे भी हमने बहुत इंपॉर्टेंट BHC लिखवाया है, DDT करके लिखवाया है, फ्रेऑन करके हमने लिखवाया है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट हेडिंग सारी के सारी हेलो एल्केन में हमने लिखा डाला है। और नहीं अगर है तो जाकर देखो, शायद रिकॉर्ड हो गए, या फिर ओफो ये क्या कर दिए, पहले हमने बोलते बोलते इसके साथ अत्याचार हम कर दिए। देखो जी, ये रहा बेंजीन, बेंजीन की क्रिया क्लोरीन के साथ कराने चल रहे हैं, Cl2 के साथ 6 कण हैं इसके सनलाइट के प्रेजेंस में। तो भैया हर एक कार्बन से एक एक क्लोरीन जुड़ेगा, हर एक कार्बन से क्या जुड़ेगा, एक एक क्लोरीन। तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन आएगा तभी तो यह साझेदारी करेगा। क्या कार्बन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन दिख रहा है किसी के पास, नहीं जी। 4 होता है, चारों का इस्तेमाल कर लिया है बॉन्ड बनाने में। तो अब यहां से इसके सभी पाई बॉन्ड क्या होंगे, टूटेंगे, सभी पाई बॉन्ड टूट जाएंगे। और सबको पता है पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, एक इसका एक इसका। तो इसके पास इसका इलेक्ट्रॉन, इसके पास इसका इलेक्ट्रॉन गया, तो जब इलेक्ट्रॉन गया तो एक क्लोरीन आएगा, एक एक की साझेदारी, एक क्लोरीन आएगा, एक एक की साझेदारी। ये भी टूटा, इसके पास भी इसके पास भी इलेक्ट्रॉन, तो या इसके साथ क्लोरीन एक की साझेदारी, क्लोरीन एक के साथ इसकी साझेदारी, सेम ऐसे ये भी टूटा, एक एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, क्लोरीन एक यहां पर, एक क्लोरीन यहां पर, तो बन जाएगा ना 6 क्लोरीन 6 जगह पर लग जाएगा। तो क्या बना सकते हैं, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन और कार्बन। सभी कार्बन से एक एक हाइड्रोजन पहले से ऑलरेडी लगा हुआ है जी, ऑलरेडी एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है बच्चा, कहना क्या है इसमें, एक एक हाइड्रोजन दिख रहा है। अब जैसे ही यह बॉन्ड टूटा, इसके पास एक इसके पास एक, अब एक क्लोरीन आएगा और एक एक की क्या कर लेगा, साझेदारी और सिंगल बॉन्ड। एक क्लोरीन आएगा, एक एक साझेदारी, सिंगल बॉन्ड, एक क्लोरीन आएगा, एक एक साझेदारी, सिंगल सिंगल, यहां पे बन गया सिंगल Cl, एक यहां पे बन गया सिंगल Cl। कोई दिक्कत है क्या, इसी का नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड या BHC। जिसको साधारण तरीके से, खांसी पता नहीं कहां से पकड़ लिया है, जिसको साधारण तरीके से या मार्केट में गैमेक्सिन के नाम से हम जानते हैं। गैमेक्सिन पाउडर कीटनाशक है। चलो परिभाषा लिखा जाए, पहले पॉइंट डाले हो ना इसमें, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, लिखो, दोबारा लिखा दे रहे हैं, और एक बार फिर से जाकर वहां पे देख लेना, हेलो एल्केन में पूरा हमने टिप्पणी लिखाया है। देखो, जब जब बेंजीन की क्रिया क्लोरीन के साथ, जब बेंजीन की क्रिया क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं, तो जब बेंजीन की क्रिया क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं तो एक अत्यंत ही दुर्गंध युक्त पदार्थ, एक अत्यंत ही दुर्गंध युक्त पदार्थ, एक अत्यंत ही दुर्गंध युक्त पदार्थ पदार्थ प्राप्त होता है, एक अत्यंत ही दुर्गंध युक्त पदार्थ प्राप्त होता है, जिसे
बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जिसे बेंजीन हेक्साक्लोराइड कहते हैं, जिसे बेंजीन हेक्साक्लोराइड कहते हैं। जिसका मार्केट नेम, जिसका मार्केट नेम या मार्केट नाम। सर दुख की बात है कि सियाही ब्लैक नहीं मिली है, दूसरी दुकान से तो वो मंगा दिया सियाही, वो दिया मार्केट वाले से उसमें भी। आप यही तो काम गड़बड़ करते हैं। हमने आपको, जिसका मार्केट नाम गैमेक्सिन है, यह एक कीटनाशक होता है, जिसका मार्केट नाम गैमेक्सिन है और यह एक कीटनाशक होता है। और हमने वहां पर पूरा विस्तार से लिखाया हुआ है, इसके पूरे गुण भी लिखा है, उपयोग भी लिखा है, जानते हो अच्छे से। जिसका मार्केट नाम गैमेक्सिन है, जिसे कीटनाशक कहते हैं, जिसका उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। चलो भैया देखते हैं आयरन के प्रेजेंस में कैसे क्या क्रिया करेगा। मिटा ही देते हैं इसको, फिर से लिख देंगे क्या करना है। देखो जी, बेंजीन की क्रिया क्लोरीन के साथ कराते हैं बच्चा, एट द प्रेजेंस ऑफ कौन सा, Fe। देखो, जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रहेगा और लड़का घर के दबाव में नहीं रहेगा तो पूरा घूम रहा था, हर एक कार्बन के पास घूम रहा था, लेकिन अब घर वाले के दबाव में है, विथ प्रेजेंस ऑफ आयरन का डंडा के दबाव में है, तो जहां घर वाले बोलेंगे केवल वहीं पे जाएगा, फिर वापस आ जाएगा, बाकी घूमने कहीं जाएगा नहीं। तो यह जाएगा क्लोरीन, क्लोरीन जाएगा, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और वहां पे हाइड्रोजन को एक हटाएगा और एक क्लोरीन लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चा, C6H5, एक H निकलेगा तो H क्या हो जाएगा, 5 एक Cl और प्लस क्या निकल गया, HCl। तो यह क्लोरोबेंजीन की बनाने की एक विधि भी हो गई। पेपर में आ सकता है बेंजीन के द्वारा क्लोरोबेंजीन का निर्माण कीजिए, तो क्या कहोगे, जब बेंजीन की क्रिया क्लोरीन के साथ आयरन की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या प्राप्त हो जाता है, क्लोरोबेंजीन, यानी कि क्लोरोबेंजीन कहते हैं, क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाता है। या इसको रिस्ट्रक्चर रिएक्शन अगर समझे लल्ला तो कुछ ऐसे समझ सकते हैं। देखो जी, सबको पता है ये गुप्त श्रृंखला, सभी जगह के क्या होता है, हाइड्रोजन, सभी जगह है ना, तो हम एक जगह का केवल दिखा रहे, तो इसका ये मतलब नहीं कि बस समझो कि यहीं पर है, सभी जगहों पे है। हमको आवश्यकता गुप्त श्रृंखला वाली संरचना, इस प्रकार की संरचना में क्या होगा कि हमें बस वही लेंगे जो हमें आवश्यकता है, बाकी मानेंगे कि है सभी जगह पर। तो यहाँ का हाइड्रोजन, एक क्लोरीन Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, प्रेजेंस किसके है, Fe के प्रेजेंस में, H निकलेगा बॉन्ड को छोड़कर, तो एक क्लोरीन निकलेगा बॉन्ड को लेकर, तो H प्लस Cl माइनस HCl, और इस पर जाकर यह Cl जुड़ जाएगा। जब Cl इसके पास जुड़ेगा तो यह पूछ सकता है, अब आ जाओ थोड़ा सा हेलो एल्केन वाले लेसन में जो हमने पढ़ाया बताया है, देखते हैं कितने लोगों को पता है यह कौन सी विस्थापन अभिक्रिया है। Cl लग गया, HCl निकल गया, यह कौन सी विस्थापन अभिक्रिया है, याद करो, हेलो एल्केन की 2 प्रतिस्थापन अभिक्रिया हमने बताई थी, नाभिक नहीं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, तो यह कौन सी है, और हमने बोला है नाभिक नहीं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं से पेपर में बच नहीं सकते, 3 नंबर पक्का कंफर्म है तुमको मिलेगा, और नहीं याद कर तो फिर सीधे हेड शॉर्टमेंट लगा देगा, मामला खत्म। बताओ जी, नाभिक से नहीं कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं, और नाभिक से नहीं में भी 2 होता है, SN1 और SN2, तो फिर बताओ ये कौन सी विक्रिया, नाभिक से नहीं या इलेक्ट्रॉन से नहीं है, हाँ वेरी गुड, भुला के घोर के पी गए हो। देखो चंडालो इधर, जुड़ने जाने वाला कैसा है, धनावेशित है ना, और हमने एक बार बताया था अगर जो जुड़ने जा रहा है, आक्रमण करने जा रहा है वो प्लस है, तो सीधा सीधा वो इलेक्ट्रॉन लेने जा रहा है। देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन है क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना, इलेक्ट्रॉन लेने जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन लेने जाने वाला हमेशा इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला होता है, यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही। अगर यहीं पर माइनस जाता लगने के लिए, माइनस, और यहां पे बॉन्ड या लेकर निकला रहा होता, यहां से बॉन्ड गया होता और यहां पे बॉन्ड की कमी होती, अब कोई जाता जैसे यह जाता या देने के लिए, तब यह कौन सी होती, नाभिक स्नेही। और नाभिक स्नेही में अगर वह 3 डिग्री होता तो SN1 होता, और 1 और 2 डिग्री होता तो क्या होता, SN2 होता। 3 डिग्री SN1 दिखाता है,
और 2 और 1 डिग्री क्या दिखाता है, SN2 अभिक्रिया दिखाती है। तो SN1 और SN2 अभिक्रिया होती है। हालांकि अभिक्रिया कौन सी है, एक इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया है, यहाँ पर नीचे लिख देते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया। याद रखो लल्ला, इतना पेपर में आ सकता है कि बेंजीन की इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया लिखिए, बेंजीन की क्लोरीन के साथ बेंजीन के, सुनो ऐसा दे देगा, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन का निर्माण कीजिए तथा यह किस प्रकार की अभिक्रिया बताइए। पेपर में क्वेश्चन कैसे भी बनाया जा सकता है, तुम्हें हर एक तरीका पता होना चाहिए। तो सिंपल सी क्या परिभाषा होगी, लिखोगे क्या, सुनो, कहोगे कि जब बेंजीन की क्रिया क्लोरीन के साथ आयरन की उपस्थिति में कराते हैं तो क्लोरो बेंजीन प्राप्त हो जाता है। यह एक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। लिख लोगे, हो जाएगी परिभाषा ना, रिएक्शन उतार लो। क्या हुआ वो, क्लोरीनीकरण हो गया। अगली हेडिंग बच्चा, अगला रासायनिक गुण नेमिंग रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और हमने ये फ्रीडल क्राफ्ट दूसरी बार लिखाने चल रहे हैं शायद। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट, अच्छा, अरे युग्मन का मतलब क्या, योगात्मक संयोजन, ये युग्मन अभिक्रिया भी याद तो रहा है, योगात्मक कराएंगे ना, कहाँ घबरा रही हो, कई को योगात्मक या युग्मन करा देंगे, करा देते हैं युग्मन, युग्मन का अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, ये सब जो दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक उत्पाद बना उसी को हम कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। अब युग्मन में क्या, योगात्मक में क्या हो गया कि जैसे C2H2 हो गया प्लस H2 करा दिए, ये जुड़कर C2H4 बना लिया, यही योगात्मक है या संयोजन है, ठीक है ना। चलो भैया आगे देखते हैं। ए बच्चा, अब किसका युग्मन पूछा, केवल युग्मन पूछकर छोड़ दिया, योगात्मक या संयोजन, तुम कोई भी लिख देंगे, जिसका पूछा हमें उसी का दिखाना फिर पड़ेगा। चलो आते हैं इस पर फ्रीडल क्राफ्ट की तरफ। ये बच्चा देखो, ये रहा बेंजीन, पेपर में पता है कौन सा लिख कर आओगे, संरचना वाली ही रिएक्शन लिख कर आओगे, इससे पेज भी भरेगा और अच्छा भी रहेगा। ये नहीं कि एक लाइन में जो याद करके मौखिक रूप में बता रहे हैं इसको लिख कर आ जाओ। ये रहा बेंजीन, बेंजीन के एक एच को हमने ओपन करके लिख दिया, और दूसरा रहा मेथिल क्लोराइड CH3Cl एट द प्रेजेंस ऑफ निर्जल AlCl3 के प्रेजेंस में कुछ नहीं, H निकलेगा बॉन्ड को छोड़कर, Cl निकलेगा बॉन्ड को लेकर, H एंड Cl और CH3 अटैक करेगा। ये भी अभिक्रिया किस प्रकार की होती है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, बताओ फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया किस प्रकार की, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, क्योंकि C पर देखो Cl निकला माइनस, CH3 जुड़ने जा रहा है, तो जुड़ने जा तो CH3 कैसा होगा प्लस, तो प्लस जुड़ने जा रहा है आक्रमण करने के लिए, तो इसका मतलब यह कैसा रिएजेंट है, किस प्रकार का, इलेक्ट्रॉन स्नेही है, इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, और जाकर जोड़कर क्या बना लिया यहाँ पे, टोलुइन। तो पेपर में कई बार आया है टोलुइन बनाई है, किससे, बेंजीन से, या फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया लिखी है, तो याद करो जानते रहो, ये बन गया टोलुइन, प्लस क्या निकल गया, H एंड Cl बराबर HCl। तो इसको मौखिक रूप से बताने के लिए क्या कहोगे कि सर जी C6H6 प्लस क्या हो जाएगा, CH3Cl, प्रेजेंस लगा दिए हम, निर्जल AlCl3 क्या होगा, एक H एक Cl निकल जाएगा, तो C6H5CH3 और प्लस क्या हो जाएगा लल्ला, HCl, और बन गया टोलुइन। क्या परिभाषा लिख लोगे भैया छोटी सी, कहोगे कि जब बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड, या कौन सी क्लोराइड है, मेथिल क्लोराइड, अब तुम्हारी मर्जी करें, यहां पे एथिल क्लोराइड ले लो, एथिल ब्रोमाइड ले लो। सुनो जी, ए भैया पेपर में आ गया कि क्या होता है जब बेंजीन की अभिक्रिया किसी भी मेथिल क्लोराइड से RX, किसी भी RX से करा दे, RX का मतलब एल्किल हैलाइड, मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल आयोडाइड, मेथिल फ्लोराइड, एथिल क्लोराइड, एथिल ब्रोमाइड, एथिल आयोडाइड, एथिल फ्लोराइड, ब्यूटिल क्लोराइड, ब्यूटिल, कुछ भी करा दे किसी से, तो क्या होता है, तो रिएक्शन करके दिखा दोगे, यहां पे दे देगा ए क्या बनेगा, तो सीधी सी बात है, एक H एक Cl निकलेगा और यहाँ पे जो देगा बन जाएगा, जो भी यहाँ पे बचा होगा R जाकर लग जाएगा, तो यहाँ पे RCH3 था, CH3 जुड़कर
टॉलुइन बना लिया। बस सिंपल सी बात है। तो परिभाषा लिखेंगे कि बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं तो टॉलुइन प्राप्त हो जाता है। कोई संदेह है किसी को? नहीं ना? उतारो फटाफट रिएक्शन बच्चा। चलो आते हैं भैया आगे। ए बच्चा अगले हेडिंग की तरफ बढ़ा जाए। देखो अगला नंबर होगा अपचयन। अपचयन, अपचयन किसे कहते हैं भैया? तीसरी है ना, चौथा नंबर। देखो भैया क्या होगा अपचयन में? C6H6 का H2 के साथ क्रिया कराएंगे बच्चा। और अपचयन की क्रिया पता है ना, किसी न किसी कैटलिस्ट LiAlH4 के प्रेजेंस में या Ni के प्रेजेंस में करा सकते हैं जी। जब कराएंगे तो क्या होगा? सिंपल सा कुछ नहीं, इसमें 6 हाइड्रोजन जाकर और जुड़ जाएगा, C6H12 हो जाएगा। और C6H12 किसका नाम होता है बच्चा? साइक्लोहेक्सेन का हो जाएगा। अब ये सर साइक्लोहेक्सेन कैसे हो गया? समझ में नहीं आया तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। यहां पे संरचना देखोगे क्लियर हो जाएगा। सी 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 सी, इसमें सबसे समय खींचने वाला काम यही संरचना बनाने वाला है, यही है। लेकिन ये भी बनाना जरूरी है क्योंकि जानकारी रखना सब कुछ जरूरी है। अब ये नहीं कि सीधा सीधा भागते रफ्तार उड़ाते हुए चला जाए। 3H2 LiAlH4 के प्रेजेंस में कराओगे बच्चा, कुछ नहीं जी। हाइड्रोजन जोड़ना है सभी जगह पर। जोड़ने के लिए क्या चाहिए? सबके पास इलेक्ट्रॉन ना। ये टूटेगा टूटेगा टूट जाएगा एक एक बॉन्ड, और सभी जगह एक एक H जाकर क्या हो जाएगा? लग जाएगा। सी से सभी सिंगल सिंगल पहले बचा। पहले तो ये देखो सभी सी से क्या बचा? सिंगल बॉन्ड। और सभी सी के पास एक एक H पहले से था, एक H जुड़ रहा है। एक H था, एक H जुड़ रहा है। एक H पहले से था, एक H जुड़ गया, एक H। हर एक सी पर कितने H जुड़ गए? दो दो H जुड़ गए। तो नाम मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, 6 कार्बन का नाम क्या हुआ? हेक्स। और सब में एकल बॉन्ड है तो क्या हो गया? एन। लेकिन श्रृंखला कैसी है? बंद है, तो नाम के पहले क्या होगा? साइक्लो। तो क्या कहेंगे इसको हम लोग? साइक्लोहेक्सेन। तो साधारण सी परिभाषा है, जब बेंजीन का अपचयन कराते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में तो क्या प्राप्त हो जाता है बच्चा? साइक्लोहेक्सेन प्राप्त हो जाता है। कोई दिक्कत है भास्कर चौधरी? नहीं ना? उतार लो भैया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, गाटरमान कोच अभिक्रिया। वह गाटरमान अभिक्रिया थी, उसमें यह गाटरमान कोच अभिक्रिया, या इसी को एक और नाम से देखो। ए भैया यहां पे हम कोच लिख रहे हैं, सुनो सुनो, अब नहीं सुनोगे फिर वही दिक्कत होगी। पेपर में कहीं कहीं काख भी लिख देता है, गाटरमैन काख अभिक्रिया, ठीक है ना? तो मिस टाइपिंग है जो भी हो, लेकिन कोच होता है, कई कई जगहों पे काख लिख कर आ जाता। तो गाटरमान कोच अभिक्रिया, या इसी को हम लोग कहते हैं गाटरमान कोच एल्डिहाइड अभिक्रिया। गाटरमान कोच एल्डिहाइड अभिक्रिया पेपर में आने वाले रेमिन रिएक्शन में से एक है, यह जो एग्जामिनर का फेवरेट रिएक्शन कहा जा सकता है, ठीक है ना? चलो भैया देखते हैं क्या कैसे होगा। सुनो जी, ए भैया ऊपर देखो, सबसे पहले HCl की क्रिया कराई जाती है CO के साथ। CO फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड, छोटा वाला वो नहीं बना देना, यह छोटा वाला वो नहीं है, बड़ा वाला वो है। क्रिया कराते हैं तो HCOCl बनता है जिसका नाम है फार्मिल क्लोराइड। फार्मिल क्लोराइड, फार्मिल क्लोराइड बनता है, ठीक है ना? फार्मिल क्लोराइड की क्रिया हम कराते किसके साथ हैं? ये बच्चा इधर से देखो ध्यान से, किसके साथ कराया जाता है और कैसे होता है? फार्मिल क्लोराइड की संरचना अगर देखोगे तो इसकी संरचना कुछ ऐसी होती है जी, C द्विबंध O, एकल बॉन्ड H, एकल बॉन्ड Cl। ये इस प्रकार से संरचना है फार्मिल क्लोराइड की। जब इस फार्मिल क्लोराइड या फार्मिल क्लोराइड की क्रिया हम कराते हैं बेंजीन के साथ, क्योंकि क्रिया किसके साथ कराने जा रहे हैं? बेंजीन के साथ ना।
गाटरमैन अभिक्रिया किसके साथ होगी? बेंजीन के साथ कराएंगे तो यह क्रिया हो जाएगी H और यहां पर लगा देंगे HCOCl। पेपर में इसी रिएक्शन को कई तरीके से आया है, सब तरीका बताते हैं लेकिन तुम्हें तरीका पता होना चाहिए सब कुछ। किसके प्रेजेंस में बच्चा? तो निर्जल AlCl3 के प्रेजेंस में कराते हैं और जब कराते हैं तो सीधा सीधा क्या दिख रहा भैया? H प्लस है, निकलेगा मुस्कुराते हुए, किसके पास जाएगा? Cl माइनस के साथ ना। जब Cl माइनस के साथ निकलेगा तो यहां पे तुमको क्लियर होना चाहिए कि Cl हमेशा बॉन्ड को लेकर जाएगा। जब बॉन्ड को लेकर जाएगा तो बचा जुड़ने के लिए, तो यह बॉन्ड किससे जुड़ेगा? क्या O से? यहां से दिख तो रहा है कि सर Cl निकलेगा, लेकिन क्या Cl निकलने से O से जुड़ जाएगा? ना मुन्ना ना, वो तो जुड़ा पहले कार्बन से, कार्बन से जुड़ा Cl है तो कार्बन को बॉन्ड की कमी हो रही है तो कार्बन जुड़ जाएगा इसके पास। तो बताओ कार्बन यदि जुड़ेगा तो क्या लिख सकते हैं? उस फार्मूले को कैसे लिखेंगे हम? CHO, एल्डिहाइड, नाम से स्पष्ट होना चाहिए कि एल्डिहाइड बनेगा, तो इसी को गाटरमान कोच एल्डिहाइड अभिक्रिया कहते हैं। क्या बन गया? बेंजल्डिहाइड। क्या कहेंगे? बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड बन गया। प्लस क्या निकल गया भैया? HCl निकल गया। ठीक है, अब सुनो सुनो गौर से, पेपर में कई बार आया है रिएक्शन, इस प्रकार से दे दिया होता है, यह दे देगा बेंजीन बनाकर प्लस HCl प्लस CO और यहां पे दे देगा निर्जल AlCl3 और यहां पे दे देगा A। बताइए तो E कहां? ये तो सजी क्रिया ना लिख रहा। तो सबसे पहले यह जानना है कि इसको हमने अलग से कराया, तो इसका मतलब ये नहीं कि अलग से हो रहा है, ये सबसे पहले इन तीनों को एक से ही साथ कराते हैं, लेकिन होता क्या है कि सबसे पहले ये दोनों आपस में क्रिया कर लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक CO से क्रिया कर लेता है सबसे पहले, और क्रिया करके क्या बना लेता है? HCOCl बनाता है, और वही HCOCl फिर क्रिया कर लेता है किससे? बेंजीन के साथ, तो क्या बना लेता है? बेंजल्डिहाइड। चाहे एक पद में ऐसे दे दिया जाए, चाहे दो पद में हम करें, नाम से आया तो कोई दिक्कत नहीं, दो पद में दिखाएंगे जी, ठीक है ना। और नाम से नहीं आया, अगर ऐसे दे दिया तो हमें पता होना चाहिए कि यह क्या बनाएगा? फार्मिल क्लोराइड। ये जुड़ेगा, जुड़ने के बाद निकलेगा H। तो कहोगे कि अच्छा एक हम Cl जोड़ते हैं, वो COH जोड़ देते हैं, फिर काम हो जाएगा गड़बड़। इसी वजह से यह दोनों क्रिया कर लेता है, HCOCl बना लेता है और उसका Cl निकल जाता है H के साथ और यहां पर आकर जुड़ जाता है। यह भी अभिक्रिया किस प्रकार की भैया? इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, क्योंकि जुड़ने वाले को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन लेने जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिक्रिया दे रहा है, ठीक है ना। मामला क्लियर हुआ? तो क्या कहेंगे गाटरमैन कोच एल्डिहाइड अभिक्रिया में? नाम से पूछे चाहे देकर पूछे, दोनों तरीका समझ में आ गया? ठीक, कोई दिक्कत कंफ्यूजन नहीं है ना। अब आगे बढ़ते परिभाषा सुनते हैं। कहेंगे सर्वप्रथम HCl की क्रिया यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया कार्बन मोनो ऑक्साइड के साथ कराते हैं तो फार्मिल क्लोराइड प्राप्त होता है, जिसकी क्रिया बेंजीन के साथ कराने पर निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन के साथ कराने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। क्लियर है? लिखा जाए? चलो लिखो भैया, देखो सर्वप्रथम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया, सर्वप्रथम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कराते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कराते हैं। यहां आगे बढ़ जाओ, नहीं दिखाई दे रहा तो किनारे बैठ जाओ। फार्मिल क्लोराइड के साथ कराते हैं, अरे सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कराते हैं तो फार्मिल क्लोराइड प्राप्त होता है, तो फार्मिल क्लोराइड प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, जिसकी क्रिया बेंजीन के साथ, जिसकी क्रिया बेंजीन के साथ निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराने पर, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराने पर, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराने पर बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड बनाता है। उतार लो बच्चा रिएक्शन। अब जो हेडिंग हम लोग लिखने जा रहे हैं, यह हेडिंग इस पूरे खंड में परेशान करेगी।
अब कोई न कोई एक आएगा जी, सुनो ध्यान से। अब जो हेडिंग हम लिखने जा रहे हैं ये पूरे खंड में कई बार आएगी, लेकिन हम केवल अभी समझाएंगे, इसके बाद फिर कभी नहीं समझाएंगे। एक बार समझ में आ जाएगा, हर एक हेडिंग में काम आएगा, हर एक हेडिंग में काम आएगी, और कोई ना कोई एक आएगा जरूर है। तुमको दो क्रियाएं पढ़ाएंगे और ये दोनों क्रियाएं हर एक में आगे आगे बढ़ते चली जाएगी। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ लो, एरोमेटिक का ही पूरा, बेंजीन के लिए नहीं, पूरे एरोमेटिक के लिए है। सल्फोनीकरण, हेडिंग लिखो, सल्फोनीकरण लंबी रिएक्शन है। सल्फोनीकरण किसे करेंगे, कैसे करेंगे, क्या होगा जानते हैं। सल्फोनीकरण या इसी को कहते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराते हैं। अच्छा चलो देखो, हेडिंग अब लिखना आराम से अगले जन्म तक। इधर देखो, सबसे पहले कार्य क्या करेंगे बच्चा, बेंजीन लेंगे। सर जी याद करने वाला पहले लिख दीजिए, तो लिख देते हैं C6H6 की क्रिया H2SO4 के साथ कराएंगे। तो भैया यह रहा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, यह याद करने वाली रिएक्शन हो रही है। 80 डिग्री सेल्सियस ताप पर करा देंगे तो क्या हो जाएगा, C6H5SO3H बना लेगा और प्लस निकल जाएगा H2O, और इसी को कहेंगे बेंजीन, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। क्या कहा जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। बोर्ड छोटा पड़ेगा हमारा ये, चलो फिर भी लिखने का प्रयास करें। या इसे को स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं बच्चा, ये रहा सर जी बेंजीन, ये रहा बेंजीन, यहां पर हम लगाते हैं H, चाहे कहीं वाला भी H निकले कोई दिक्कत है क्या। हमने कल से ही बताते आ रहे हैं कि दो होगा तब आर्थो पैरा बनाते हैं, एक सिंगल के लिए नहीं बनाते हैं। तो थोड़ा आसान करने के लिए हम इस जगह H लगा रहे हैं। क्या इस H2SO4 को HOSO3H लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं जी, नहीं। H2SO4 को HH, H2SO4, H2SO4 की संरचना वाइज लिखा गया है, तो यहां से निकलेगा H प्लस और इसका निकलेगा OH माइनस। इसकी क्रिया कितने पर हो रही है, 80 डिग्री सेल्सियस पे। यह कैसा है, सांद्र है, और यह कौन है तुम्हारा, बेंजीन है। एकदम रिएक्शन बारीकी से समझना, कुछ नहीं है रिएक्शंस में रखा हुआ, बिल्कुल इजी है। H निकलेगा, OH निकलेगा, H2O निकल गया, यह जाकर जुड़ जाएगा जी। चाहे यहां पर लगाओ, चाहे ऊपर लगाओ, चाहे नीचे, यहां पर कहीं पर भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम अभी यहीं पर लेकर चल रहे हैं, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। SO3H यही है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, BSA के नाम से भी जानते हैं। BSA बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया। लेकिन यहीं तक यह रुकता तो सही था, चाहे वह बेंजीन का सल्फोनीकरण हो, चाहे क्लोरोबेंजीन का सल्फोनीकरण हो, चाहे वह टॉलुइन का सल्फोनीकरण हो, चाहे वह फिनॉल का सल्फोनीकरण हो, चाहे वह एनिलीन का सल्फोनीकरण हो, चाहे बेंजल्डिहाइड का सल्फोनीकरण हो, चाहे बेंजोइक एसिड का सल्फोनीकरण हो, सब में सल्फोनीकरण आएगा। सल्फोनीकरण का मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया। सब में आने के बाद एक शब्द बोलेगा पीछे, 3 नंबर का रिएक्शन आती है, क्रिया विधि लिखिए। क्लोरोबेंजीन की सल्फोनीकरण की क्रिया विधि लिखिए, टॉलुइन की सल्फोनिक अम्ल की क्रिया विधि लिखिए, एनिलीन की सल्फोनीकरण की क्रिया विधि लिखिए। यानी किसी का भी, ये बेंजीन की सल्फोनीकरण पड़े तो बेंजीन का आ सकता है, बेंजीन का नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, किसी का भी तो आएगा सल्फोनीकरण बंद श्रृंखला में। तो बंद श्रृंखला में जिसका भी सल्फोनीकरण करेगा, तो जो हम क्रिया विधि यहां पर लिखने जा रहे हैं सेम टू सेम उठाकर पटक दोगे। करना क्या होगा, क्यों जगह हमने छोड़ा है, ध्यान से समझना। क्लोरोबेंजीन कहेगा तो यहां पे क्या लगेगा भैया, Cl, यहां पे क्या रहेगा, Cl, यही अंतर। फिनॉल होगा तो यहां पे क्या होगा, OH, यहां पे क्या होगा, OH। अब समझ में हम साइड में क्यों इसको लिखे हैं, इस वजह से लिखे हैं। साइड में लिखने का मतलब हमारा है कि ताकि एक रिएक्शन तुम्हें बाकी सभी रिएक्शन की क्रिया विधि, सबकी रिएक्शन समझ में आ जाए। सल्फोनीकरण
क्लोरोबेंजीन का कहेगा कुछ नहीं जी, यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl लगा दोगे, किसका बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, और जो क्रिया विधि लिखेंगे तो वो तो सेम टू सेम कॉपी हो जाएगी। फिनॉल का बोलेगा क्या कर देंगे? OH और क्या लगा देंगे यहाँ पर? OH। बेंजल्डिहाइड का कहेगा क्या लगा देंगे? CHO और क्या लगा देंगे यहाँ पर हम? CHO लगा देंगे। बेंजोइक का बोलेगा क्या लगा देंगे? COOH लगा देंगे, और यहाँ पे क्या लगा देंगे? COOH लगा देंगे। एनिलीन का बोलेगा तो क्या लगा देंगे यहाँ पर? NH2, और यहाँ पे क्या लगा देंगे? NH2। जिसका भी कह दे सल्फोनीकरण और उसकी क्रियाविधि सेम काम यहीं पर बस बदलते चले जाएंगे। अब बाकी जो लिखेंगे हम सब कुछ सेम टू सेम वैसा ही, बस यही वाला ऊपर वाला मामला बदलेंगे। बात कुछ दिमाग में घुसी? चलो भैया अब क्रियाविधि लिखते हैं। बेंजीन के सल्फोनीकरण की क्रियाविधि, किसकी क्रियाविधि लिखने चल रहे हैं? बेंजीन की। और यह क्रिया विधि याद करो हमने SN1 SN2 में भी लिखाया है, तो वह नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया की भी क्रिया विधि पूछी जा सकती है, इनकी भी पूछी जाएगी। अक्सर पूछी इनकी भी जाती है बड़े नंबर में, 3 से 4 नंबर की आती है लंबी रिएक्शन से। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? पद नंबर पहला इसमें चलते हैं, क्योंकि कई पद में क्रिया चलती है, तो पद नंबर फर्स्ट मिटाना पड़ेगा जी, एक इतने में हो नहीं पाएगा, तो पहले इतना लिख लेते हैं हम लोग हैं, फिर क्रिया विधि लिखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मिटाना हमको पड़ेगा ही। चलो पहले परिभाषा लिखते हैं, परिभाषा लिखो लिखो। जब बेंजीन की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब बेंजीन की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 80 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराते हैं तो 80 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराते हैं तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल कोष्टक में BSA, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल कोष्टक में BSA प्राप्त हो जाता है, BSA प्राप्त हो जाता है। हो गया? उतारो फटाफट इतना। चलो जी समझ लेते हैं फिर से। यह सल्फोनीकरण की क्रिया है, हम लोग क्रिया विधि लिखने चल रहे हैं। ए विशाल इधर देख बच्चा, इसकी जो क्रिया विधि या क्रिया है लगभग सभी में एक जैसी होगी, सभी में एक जैसी है, तो इसी में केवल क्रिया विधि हम बताएंगे, बाकी किसी की क्रिया विधि नहीं बताएंगे। पेपर में तुमसे क्लोरोबेंजीन का पूछ सकता है, टॉल्यूइन का पूछ सकता है, एनिलीन का पूछ सकता है, बेंजोइक एसिड का पूछ सकता है, बेंजल्डिहाइड का पूछ सकता है, या बेंजीन का, किसी भी एरोमेटिक का भी सल्फोनीकरण की क्रिया विधि पूछेगा सेम टू सेम कॉपी हो जाएगा, यहां पर उसको लगा दोगे जो भी समूह का होगा। क्लोरोबेंजीन तो Cl, एनिलीन तो NH2, और यही काम क्रिया विधि में भी करेंगे। क्रिया विधि में ऊपर वाले पोजीशन पर लगाते चले जाएंगे जिसके लिए कहेगा। फिनॉल बोला तो क्या लगा देंगे? OH। अब क्रिया विधि समझते हैं कि सर जी कैसे इसकी क्रिया विधि आप कराने के लिए कह रहे हैं, तो हम मिटा रहे हैं और इस रिएक्शन को समझने के लिए अभी मिटा नहीं रहे, पहला पद छोड़ रहे हैं। पहला पद के लिए देखो होता क्या है, पद नंबर पहला में क्रिया विधि कर रहे हैं। क्रिया विधि पद नंबर पहला होता क्या भैया? पहले पद में टूटना हर बार इसको चाहिए। जब हम लोग SN1 SN2 में आते हैं तो जिस पर आक्रमण होता है उसको तोड़ते हैं पहले, लेकिन इसमें उल्टा है, इसमें अभिकर्मक को सबसे पहले तोड़ेंगे जो आक्रमण करने वाला है। तो आक्रमण करने वाला कौन है? H2SO4। तो पद नंबर पहले के अंतर्गत H2SO4 को तोड़ा जाएगा, H2SO4। यह क्रिया मंद होती है, किस गति से होती है? मंद गति से, धीरे धीरे टूटेगा, धीमे धीमे गाना गाते हुए। यह टूटेगा किस तरीके से? तो यह बनाएगा SO3, बनेगा H3O पर प्लस, बनेगा H3O पर प्लस प्लस HSO4 पर माइनस बनेगा। और इसके कितने कणों का अपघटन कराते हैं लल्ला? तो 2 कणों का। फिर से सुनो ध्यान से, सल्फ्यूरिक अम्ल के 2 अणु लिए जाते हैं, 2 अणुओं का अपघटन कराते हैं हमें, तो एक बनता SO3 है, एक बनता हाइड्रोनियम आयन है, एक बनता HSO4 पर माइनस है। कोई समस्या दिख रहा है? हाँ जी दिख रहा है, आवाज नहीं जा रही है, कोई कंफ्यूजन है? नहीं। अब दूसरा काम क्या? पद नंबर दूसरा, मेन आती है बात पद नंबर दूसरे की, तो यहां पर लिखते हैं, लंबा जाएगा पद नंबर दूसरा। पद नंबर 2 थोड़ा सा मैं बोर्ड को मैनेज करना पड़ रहा है जगह की कमी की वजह से, तो समझ गया। पद नंबर दूसरे में क्या होता है?
पहले बैलेंस कर लो सब बराबर है कि नहीं। हाइड्रोजन 4, 3 और 1 4, सल्फर 2, सल्फर 1 और 1 2, ऑक्सीजन 4 दूना के 8, 3 3 1 4 और 4 कितना है 8। इधर कोई भी आवेश नहीं, 1 माइनस 1 प्लस कट कर क्या हो जाएगा 0, यानी दोनों पद क्या है बैलेंस है। कोई समस्या पहले पद में, आराम आराम से एक एक को फिर रिपीट ना करना पड़े हमें। अब होता क्या इसमें है कि ये जो SO3 है ये अटैक करने जाता है किसके पास, बेंजीन पर। हमको तो यहाँ पे डायरेक्ट दिख गया ना कि डायरेक्ट हो गया कि ये आ रहा है यहाँ से OH निकला ये बन गया, ना मुन्ना ना, ऐसी क्रिया नहीं होती है। ये सल्फ्यूरिक अम्ल का 2 अणु कुछ इस तरीके से टूटता है, इसमें से आता है SO3 है, वो क्रिया करता है इसके बाद, तो कितने पद के बाद तब जाकर ये बनता है, डायरेक्ट कभी फॉर्म नहीं होता। तो यानी कि बेंजीन से जुड़ने आएगा कौन SO3। तो हम बेंजीन का सूत्र अब लिखने चल रहे हैं और इसका मामला हमारा खत्म करते हैं। देखो बेंजीन बना रहे हैं लल्ला, जरा ध्यान से सतर्क और सावधान होकर समझना। सभी जगह सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ऐसे ही बेंजीन है, बेंजीन का H है, जुड़ने कौन आ रहा है S, द्विबंध O द्विबंध O द्विबंध O, SO3। ये क्रिया मंद गति से होती है, ठीक है ना। SO3 जुड़ने जा रहा है। अच्छा ये बताओ ये कैसे जुड़ेगा इसके साथ, जुड़ने के लिए या तो इस पर कोई ना कोई प्लस माइनस आवेश होना चाहिए ना, किसी पे प्लस किसी पे क्या होना चाहिए माइनस, तभी जुड़ पाएगा, कैसे ही जुड़ जाएगा नहीं। तो इस केस में क्या होता है कि यह बॉन्ड ऑक्सीजन खींच लेता है, क्योंकि तुमको सबको पता है हमको भी पता है कि ऑक्सीजन सल्फर से अत्यधिक क्या है ऋण आवेशी। तो कोई भी एक ऑक्सीजन, हमें इसको दिया तो कोई जरूरी तुम इसी को दो, तुम्हारी मर्जी करे इसका चाहे इसका, कोई भी ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। साइड वाली बात समझते हैं, क्या होगा खींचेगा तो सिंगल बॉन्ड हो, ये इलेक्ट्रॉन लिया तो लेने से क्या लग जाएगा माइनस, इसने दिया इस पर क्या हो जाएगा प्लस। अब यह उस कार्बन पर अटैक करेगा जिस कार्बन पर कौन सा चार्ज होगा माइनस, क्योंकि प्लस वाला कहां जुड़ेगा बच्चा माइनस पे जुड़ेगा। अब इस जगह का यह बॉन्ड चाहे यहां कहीं का भी, तो जो हमारे सामने फ्रंट पे दिख रहा है कल उसी को तोड़ेंगे, यह वाला बॉन्ड यह कार्बन ले लेता है, ये वाला बॉन्ड जो है ये बगल वाला कार्बन लेता है। तो हुआ क्या, केस समझना है, यहाँ पर एक जगह पूरा केस हम घुमाएंगे और यहाँ पे घुमाते चलेंगे, सी 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 द्विबंध सी और सी, कुछ इस तरीके से बेंजीन था, एक एच यहाँ पर है एक एच यहाँ पर लगा हुआ इसका है, द्विबंध ये था, हमको मैटर यहाँ से तो इसी की जगह कम ले रहा है, बाकी वाला मामला सेम है। एच रहे एच एच, लो जी इसका भी बना दे, तो कहोगे कि इधर का काहे नहीं बनाए। ये बॉन्ड हम बोल रहे हैं कि ये कार्बन ले रहा है, कार्बन लेने का मतलब कि इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन थे जी 2, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, उस 2 इलेक्ट्रॉन को इसने लिया, लेकिन 2 नहीं लिया, लिया तो वास्तव में एक अपना और एक इस कार्बन का, तो जिसका लिया उससे क्या हो जाएगा माइनस, और जिसने दिया उस पर क्या हो जाएगा प्लस। तो ऐसे उल्टा चला गया ना, नहीं तो हमें नीचे जोड़ना पड़ेगा, इसको ऊपर लगाते हैं, इसकी कार्बन को दिला देते हैं, ये वाला बॉन्ड उठकर इस कार्बन के पास चला जा रहा है, तो फिर हमें यहाँ के हाइड्रोजन को ओपन करके लिखना पड़ेगा। तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड उठकर इसके पास चला गया तो इस पर हो गया माइनस, और इस कार्बन पर क्या हो गया प्लस, होगा ना, क्योंकि ये वाला बॉन्ड हम बता रहे हैं कि इस कार्बन पे जा रहा है, तो ये कार्बन अपना तो ले रहा है, बगल साथ में बगल वाले का भी इलेक्ट्रॉन क्या किया लिया। तो इसके तहत क्या हमको मद्देनजर समझ में आ रहा है कि सर जी इस पर होगा माइनस और इस पर होगा प्लस, तो माइनस के ऊपर कौन जुड़ने जाएगा प्लस जाएगा ना, ये हुआ प्लस हमारा और ये हुआ माइनस, समझने के लिए बना दिया, इलेक्ट्रॉन लेने से माइनस, इलेक्ट्रॉन देने से प्लस, इलेक्ट्रॉन देने से यह प्लस हुआ और यह इलेक्ट्रॉन लेने से क्या होगा माइनस, तो यह प्लस वाला किस पर अटैक करेगा जी माइनस वाला पर अटैक करेगा। सारा खेल तीर तमंचा का है इसमें, और यही लंबी प्रोसेस है, बार बार बता रहे हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, इसी तरह नहीं 3 नंबर देकर चली जाती है पेपर में, और जब जाकर जुड़ेगा तो देखो जुड़कर क्या बनाएगा जी, जरा गौर से समझना दुनिया वालों, ये जब इससे जुड़ने जाएगा तो हम हटा रहे हैं, जुड़ेगा कौन सल्फर, तो सल्फर बनाएगा एकल बॉन्ड द्विबंध O और एकल बॉन्ड O पर क्या है माइनस, क्योंकि इस O ने लिया तो O पर क्या लग जाएगा माइनस, और जुड़ गया, और इसके ऊपर क्या रहेगा भैया ऐसे प्लस का प्लस, तो जस्ट क्या होगा ये बगल वाला प्लस रह जाएगा, इसके बगल में H एक दिख रहा है और ये आ गया S द्विबंध O एकल बॉन्ड O पर माइनस। अभी ये भी रखें प्लस माइनस, रखना तो गलत है ऐसे डायरेक्ट दिखाना, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए मैंने दिखाया है, बाद में इसको मिटा देंगे, कोई शंका इससे यह बनने में,
देखो जी, आज जितना इसको समझना है, लंबा प्रोसेस है, समझ लो। बाकी दोबारा किसी रिएक्शन में पूछ मत लेना कि सर जी कैसे हो रहा है, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, ठीक है। आखिरी बार है, क्योंकि लंबी प्रोसेस, लंबी चीजें हैं, बार बार नहीं समझाई जाती हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड क्रिया करने जाएगा, या तभी किसी न किसी कार्बन से जुड़ेगा, या तभी ही जुड़ पाएगा जब किसी पर कोई ना कोई आवेश हो, चाहे इसके या इसके ऊपर आवेश होना चाहिए। तो इसमें का कोई भी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। हमने इसको बोला कि इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यहाँ पे तीर दिखाई ले रहा है, तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला क्या हो जाता है, माइनस। तो इसके ऊपर हो जाएगा माइनस, और इसने दिया तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस। तो यह प्लस वाला किस उसी कार्बन से जुड़ेगा जिस कार्बन पे क्या लगा होगा, माइनस। तो चाहे कोई भी, इसीलिए इसका रेजोनेंस आगे हम दिखाने वाले हैं, क्यों घबरा रहे हो, इसका रेजोनेंस भी बनेगा, देखेंगे हम लोग। तो कहीं पर भी ये रिएक्शन कर सकता है। तो हम इस कार्बन को दिखा रहे कि ये जो कार्बन है, ये वाला बॉन्ड को ले रहा है अपनी ओर, चाहे ये कार्बन ले चाहे ये वाला ले, कोई भी ले रहा है। जब ले रहा है इस बॉन्ड को, तो बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है लल्ला, 2। भास्कर इधर भैया दांत देखे बात, फिर मामला परीक्षा में दांत दिखा पड़ जाएगी। ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, अपना लेगा तो कोई चक्कर नहीं बच्चा, अपना लेता कोई दिक्कत नहीं, दूसरे का लिया इसके ऊपर क्या लग गया, माइनस। तो इसके पास बचा हुआ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन माइनस, तो माइनस प्लस आपस में आएगा और आक्रमण करके क्या कर जाएगा, जुड़ जाएगा। तो आपस में एक एक की साझेदारी करके क्या बना लेगा, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड बनाकर जुड़ गया जी, कोई दिक्कत, और ओ पर माइनस का माइनस रह गया। लेकिन एक बात ये हुई कि क्या कोई जरूरी है इसी पे अटैक करेगा, नहीं सर जी। अब यहाँ पे अनुनाद दिखाइए, क्योंकि ये भूत है ना, प्लस माइनस क्या है, भूत है। अनुनाद याद करो, 11 में हमने बताया था, तो बगल वाले पर ठेलता है, किधर ठेलेगा, बगल वाले पर। अगर किसी के घर के सामने अगर नींबू सुबह पड़ा है, तो जगह को सबसे पहले सारे का बगल वाले के पास जा, वो बगल वाले पर ठेलेगा। वैसे ही अनुनाद इसमें है, प्लस या माइनस इनके लिए भूत है, बगल वाले पर ठेलता है। तो क्या होगा, अनुनादी संरचना अगली क्या बन सकती है भैया इसमें, ये पहली संरचना बनी हमारी। अगली अनुनादी संरचना क्या बन सकती है, देखना बताना ध्यान से। अगला नंबर बनने की संभावना, ये प्लस बगल वाले पर जाएगा, यहां पर सारा खेल होने जा रहा है, सारा तमाशा यहां पर देखो। अब H ये तमाशा है और कुछ नहीं है, अनुनाद एक प्रकार के इलेक्ट्रॉनों का तमाशा है। ये प्लस को हमने भेजा बगल वाले पर, भैया प्लस है, और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, माइनस, तो कहां खींचेगा, अपनी ओर। तो अपनी ओर खींचेगा तो कंफर्म है कि अपनी ओर इलेक्ट्रॉन जैसे लेगा ये यहां पर जाएगा, तो ये वाला बॉन्ड मूव यहां पे कर जाएगा। जब बॉन्ड अपनी ओर खींचेगा तो यहां पे चला गया द्विबंध, बड़ी गड़बड़ बात हुई। प्लस तो दिया इसको, बॉन्ड खींच लिया इधर, लेकिन प्लस लगेगा इस वाले पर, पूछो क्यों, कारण कि ये बॉन्ड अब दे रहा है इधर, इसका द्विबंध इधर गया, इस द्विबंध में 2 इलेक्ट्रॉन थे, कितने थे, 2। इसने इलेक्ट्रॉन को पटक दिया लेकर इधर, तो इलेक्ट्रॉन इसका जा रहा है, इधर आ रहा है इसके पास, तब तो बॉन्ड बन रहा है ना इसके बीच में, और उसी इलेक्ट्रॉन के देने की वजह से इसके ऊपर क्या जाता है, प्लस। तो देखो कभी दिक्कत होती है बगल वाले पट्टे में, उसके पड़ोसी वाले के हो जाती है दिक्कतें, तो सेम वही समस्या यहाँ पर हो गई। तो अगली संरचना क्या बनेगी, ये यहाँ पर जा रहा है लेकिन ये बॉन्ड मूव कर जाएगा इस बगल वाले के पास, तो मूव करके क्या बन जाएगा, सॉरी 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 सॉरी, ये तो सही है, हमें एक संरचना इसको नहीं बनानी चाहिए, इसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, अनुनाद अगला बनाते हैं, हमें थोड़ा सा जगह तुम्हारे और कवर कराएंगे हम। अनुनाद बनाते हैं यहाँ पर, इसको सेम टू सेम उतारें, थोड़ा सा समय जगह ले लिया जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ में आना चाहिए मैटर। एच एस द्विबंध ओ, द्विबंध ओ, हालांकि इसी पर दिखा दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन हम तुम्हें समझाने के लिए अलग से, ताकि समस्या ना हो, हम बना रहे हैं। इसका यह पहला नंबर, इसके जगह पर कौन कौन सी संरचनाएं हो सकती है, वो सभी पॉसिबल संरचनाओं को हम लोग बनाने चल रहे हैं भैया। अगली रेजोनेंस क्या बनेगी, नीचे हमने बोला यह जा रहा है सर बगल वाले के पास, बगल वाले के पास जा रहा है, और बगल वाला बॉन्ड उठाकर अपना किसको दे रहा है, इसको पटक रहा है, तो क्या बन जाएगा भैया, देखो जी, द्विबंध, जो जैसे दिख रहा है वैसे बना दो। ओहो यहाँ का छूट गया है, वो एकल बॉन्ड ऊपर माइनस छूट रहा है, छूटना नहीं चाहिए, हमसे अगर छूटे कहीं तो बता देना। एस द्विबंध ओ, द्विबंध ओ, एकल बॉन्ड ऊपर माइनस, या SO3 पर माइनस भी लिख सकते हैं इसको हम लोग हैं।
हुआ क्या, प्लस इस कार्बन को दिया, बॉन्ड इधर घूम के इसके पास बॉन्ड ऐसे आ गया, लेकिन बॉन्ड किसका जा रहा है, खत्म हो रहा है, इस बगल वाले का खत्म हो रहा है बॉन्ड ना। ये बॉन्ड जैसे का तैसा इसके पास, देखो मार्कर का ये मुंह समझो इधर है, ये ऐसे से ऐसे घूम गया। क्या इस कार्बन के बॉन्ड में कोई इलेक्ट्रॉन में डिस्टर्बेंस हुआ, डिस्टर्ब किसका हुआ, जिसका डिस्टर्ब हुआ उससे मतलब होगा ना। तो ये इलेक्ट्रॉन हमारा ऐसे घूम गया, तो इसने इलेक्ट्रॉन त्यागा, तो इस वाले कार्बन पर क्या लग जाएगा, प्लस, अब प्लस इधर, यानी इस जगह पर यह भी संरचना बन सकती है, इस जगह पर यह भी हो सकता है। या फिर अगला रेजोनेंस क्या कर सकते हैं, अभी प्लस को भेजेगा फिर बगल वाले पर, मैंने बोला अनुनाद इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन है, विस्थापन कराएंगे, तो यह पटक देगा किसके भैया पास, क्योंकि माइनस होता तो देखो, अगर यह माइनस पटकता, सुनो सुनो ध्यान से, अगर यह माइनस जाता तो इलेक्ट्रॉन दूर भागता, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, रिपल्सन, तो ये घूमता इधर, लेकिन ये प्लस जा रहा है तो माइनस घूमेगा इधर, इसलिए हम बार बार बोलते हैं 11 का अनुनाद देख लेना जाकर फेयर में, अनुनाद हमने बहुत सारे एग्जाम्पल कराया है, यही अनुनाद का ही पूरा खेल है, रेजोनेंस ही चलता इसमें है। तो ये इधर आया, अब सुनो ये भैया काहे बतिया कर रहे हैं विशाल, ये प्लस दे रहा है इसके ऊपर, लेकिन प्लस यहां पे जाते हम करें कि ये बॉन्ड घूम के यहां से इसके पास आ गया, अब बताओ डिस्टर्ब किसका हुआ इलेक्ट्रॉन, ये ऐसे था, ये घूम के इधर आ गया, डिस्टर्ब किसका हुआ, इस वाले का, इस वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब हुआ ना, इसका इलेक्ट्रॉन घूम के इसके पास आ रहा है, इस वाले कार्बन के पास, तो यानी अगला नंबर क्या बन जाएगा भैया, किसके ऊपर लगेगा, या पूरा एक लाइन में ऐसे लिखोगे, लेकिन हमारे पास जगह कम इसलिए सब हम नीचे लिखते चल रहा है, कॉपी को पट करके बनाओगे भैया। देखो ये रहा द्विबंध, यहां पर एकल बॉन्ड H, एस द्विबंध O, द्विबंध O, एकल बॉन्ड O पर माइनस, अब हुआ क्या, ये वाला बॉन्ड यहां पे घूम गया और प्लस किस पर लगेगा, अब ऊपर वाले जगह पर, अब बताओ इससे अधिक घुमा सकते हैं, अब इसको आगे भेजेंगे, क्या पाई बॉन्ड दिख रहा है, यहां पर पाई बॉन्ड तो है नहीं, अगर रहता तो पाई बॉन्ड घूमता, यानी ये कितनी अनुनादी संरचना बनी भैया इसकी, 3, 1 2 और 3, ये तीनों पॉसिबल स्ट्रक्चर यहां पर बन सकती है। तो अब हम अगला नंबर चलते हैं, खेला करते हैं स्टार्ट अपना, पद नंबर तीसरा, 4 है टोटल, पद नंबर 3, अब पद नंबर 3 में क्या करेंगे, 4-5 पद आएगा, जो मेन प्रोडक्ट है किसी एक संरचना को लेंगे, उठाएंगे, क्रिया करा देंगे इसके साथ, किसी एक को उठाएंगे, इसको 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 किसी को भी उठाओ, SO3H से क्रिया करा डालो, उठा लेते हैं, पहला जो हमारा मेन प्रोडक्ट है उसी को उठाते हैं, अब एक एक से देखो, सुनो भैया, टूटने के बाद पहले क्रिया कौन किया, SO3, फिर क्रिया दूसरी बार किससे कराएंगे, HSO4 के साथ कराएंगे, तो लाओ जी जो संरचना बनाते हैं अपना यहां पर, इसी वजह से तो हमको आज ये लंबा क्लास लेना पड़ा है, तो इसी को हमको समझाने में 2 दिन लगता लंबे क्लास में, और ये समय पेपर में 3 नंबर कहीं नहीं गया बच्चा, देकर ही जाएगा एकदम तुमको। अब यह क्रिया किसके साथ करने जा रहा है, HSO4 पर माइनस के साथ, ये क्रिया कैसी होती है बच्चा, मंद होती है, ये हम ऐसे घेर दे रहे हैं, ये इधर का रिएक्शन इसके साथ वाला है, ठीक है ना। अब हुआ क्या, देखो जरा ध्यान से गौर से, अभी हमने पीछे क्रिया कराई है, H2SO4 कितना इस्तेमाल हुआ था, एक अणु ना केवल, लेकिन यहां पे हमने कितना लिया है, 2, एक एक्स्ट्रा लिया गया है, तो एक्स्ट्रा वाला को निकालना पड़ेगा ना, तो एक्स्ट्रा वाले को निकालने के लिए यहां से यह जो H दिख रहा है, यह H निकलता है बॉन्ड को छोड़कर, कहेगा बहुत तुम्हारा साथ हम दे लिए, अब हम चलेंगे, अब यह जाएगा तो ये बॉन्ड घूम जाएगा नीचे, कहेगा अच्छा बेसहारा बॉन्ड कहां घूमेगा, नीचे ही आएगा ना, किसके पास जाएगा भैया, इलेक्ट्रॉन माइनस, और ये धन आवेश है, तो माइनस वाला किसके पास अट्रैक्ट होगा, प्लस वाले के पास, तो यह बॉन्ड घूमकर नीचे आता है, जब घूमकर नीचे आएगा और H इसके पास लग जाएगा, यह जो H जा रहा है इसके जुड़ेगा, और जुड़कर क्या बना लेगा बच्चा, H2, एक H प्लस और माइनस खत्म हो जाएगा, H2SO4, बचा क्या रह गया, जो बचा देखो एकदम ध्यान से, कुछ नहीं, बस इसमें खेला, इलेक्ट्रॉन को हम डंडा को घुमा रहे हैं, ऐसे पकड़ के तुमको भुलवा रहे हैं, एकल बॉन्ड था, ये अगर घूम गया यहां पर द्विबंध लग गया, भुलवाया तो जा रहा है, और क्या किया जा रहा है, देखो घूमते ही क्या लग गया बच्चा, S द्विबंध O एकल बॉन्ड O पर माइनस, जो एक एक्स्ट्रा H2SO4 था निकल गया, और अभिक्रिया में हम एक ही लिए थे तो एक इस्तेमाल हो गया, यह जो बचा, अब इसकी क्रिया बचे हुए से करा दें, तीसरा नंबर किससे कराएंगे, H3O पर प्लस से, पद नंबर चौथा,
पद नंबर 4 लाते हैं भैया। इसीलिए कहा जाता है कि पढ़ो लल्ला 11 एस द्विबंध ओ एकल बॉन्ड ओ पर माइनस। अब सुनो H3O प्लस को कैसे लिख सकते हैं? HOH प्लस, यही ना है। जब हाइड्रोजन 3 बॉन्ड बना, ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना लेता तो H पर प्लस लग जाता, O पर प्लस लग जाएगा। यह अभिक्रिया तीव्र होगी। कैसी होगी? तीव्र होगी। अब सुनो, यह जल बनाने के लिए तड़प रहा है। दो ही प्रोडक्ट बना था ना उसमें, एक बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, एक जल बना था। यह जल बनाने के लिए तड़प रहा है, तो जल बनने से कौन रोक रहा है? एक हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कहेगा कि हम तुमको जा रहे हैं ऑक्सीजन छोड़कर, क्योंकि हमको दिख गया माइनस। हाइड्रोजन धनावेशित किसके पास जाना जाएगा? अब ये नहीं कि इस O को लगा इसके साथ जोड़ दे, तो सारा प्लस आई माइनस जुड़ जाएगा, O नहीं जोड़ेंगे। यहां से निकलेगा एक H, बॉन्ड को छोड़कर आकर जुड़ेगा इस O से, और यह बॉन्ड ऑक्सीजन ले लेगा, तो ऑक्सीजन बॉन्ड लेने से क्या हो जाएगा? प्लस, मामला खत्म हो जाएगा। तो इसको लिख देंगे H2O, और यह यहां पर जुड़ जाएगा, तो क्या बना लेगा लल्ला? देखो दोनों का दोनों प्रोडक्ट बन गया हमारा। क्या जुड़ गया? S ट्रिपल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, और क्या निकल गया? H2O। और इसी को हम चाहे तो ऐसे लिखें, या तुम्हारी मर्जी करे तो ऐसे लिखो। रिंग लगा दो चाहे इस प्रकार से, SO3 और क्या लग गया? H। यही था ना, SO3H और H। यही पूरी क्रिया विधि 3 नंबर की 4 नंबर के पेपर में आती है, केवल सल्फोनीकरण। अब सुनो जी, हमने बोला किसी में भी काम आ जाएगा, यह सल्फोनीकरण की क्रिया विधि पूछ लेगा तुमसे। फिनॉल का आएगा, क्या करोगे? बताओ, फिनॉल को आएगा, क्या करोगे इसमें? बस एक सबके कपार के ऊपर क्या लगा देंगे? OH लगा दोगे, सबके टोपी के ऊपर OH। फिर आ जाएगा नहीं, क्लोरोबेंजीन का सल्फोनीकरण लिखिए, क्या लिखोगे? Cl डाल दोगे, क्लोरोबेंजीन का हो जाएगा। फिर आगे नहीं, एनिलीन का सल्फोनीकरण दिखाना है, क्या दिखा दोगे? NH2 दिखा दोगे। कोई दिक्कत है क्या? क्या बेंजल्डिहाइड का दिखाइए, बेंजल्डिहाइड लगा, एल्डिहाइड लगा दोगे, बेंजोइक का ओइक लगा दो। कोई कंफ्यूजन है? समझ में आ गया ना? इसीलिए मैंने बोला था एक समझो और सबका काम आसान हो जाएगा एक ही पर। क्लियर हुआ? तो उतार डालो, एक बार फिर हम समझा देते हैं दोबारा। आई होप बातें हमारी कुछ समझ में आई होंगी। सुन लो हमारी बात, इसको लिखते समय एक ही लाइन में ऐसे लिखना, तीर लगा लगा लगाकर। हमारा थोड़ा सा बोर्ड टेढ़ा था, बेचारे को नीचे लाना पड़ गया, ठीक है ना? हाँ, ऐसे एक ही में जाएगा, इस सीधा इसी के आगे, जैसे हमने कोष्टक लगाया, जस्ट इसके आगे बनाओगे अनुनाद इसका। एक बार ब्रीफ कर देते हैं, फिर से समझा देते हैं। देखो, यह जो क्रिया विधि है जनरली सबके लिए है, सभी एरोमेटिक के लिए हो जाएगा। नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण की क्रिया विधि। फिनॉल का कहेगा OH 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 ऊपर लगा देंगे, क्लोरोबेंजीन कहेगा तो ऊपर क्या लगा देंगे? Cl लगा देंगे। हालांकि ये बेंजीन की हम कराए हैं सल्फोनीकरण की क्रिया विधि, जिसकी भी कहेगा ऊपर वो चीज लगाकर बना लेंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत। पहला पद क्या होता है? सबसे पहले सल्फोनीकरण में उस यौगिक की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाती है, तो सबसे पहले पद में सल्फ्यूरिक अम्ल के 2 अणु लेते, तोड़ते हैं। टूटेगा किसमें? SO3H, H3O प्लस और HSO4 पर माइनस में। यह SO3 उस एरोमेटिक से क्रिया करने जाता है, लेकिन क्रिया करने के लिए प्लस माइनस का होना अनिवार्य है। इस केस में इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इलेक्ट्रॉन लेने से माइनस और यह देने से प्लस, सेम वही काम इस पर कराएंगे। यह बेंजीन का यह कार्बन इस बॉन्ड को अपनी ओर खींचता है, बॉन्ड खींचने से इस पर प्लस होता है, इस पर क्या हो जाएगा? माइनस। तो इस माइनस के साथ यह प्लस वाला जुड़ जाता है, जुड़ के कुछ ऐसे बना लेता है, तो इसको हम लिख लिए बेंजीन रिंग प्लस, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन गया तो इस पर प्लस, और इस माइनस के साथ SO3H पर माइनस जुड़ गया, SO3 पर माइनस जुड़ गया। अब यह अनुनाद कर सकता है, रेजोनेंस दिखाएगा। रेजोनेंस कितने प्रकार का बन सकता है टोटल? तो 3 प्रकार के। इस प्लस को हम आगे भेजें, जैसे भेजेंगे प्लस जा रहा है, और यह इलेक्ट्रॉन माइनस होता है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। अगर गलती से यह माइनस जाता, इलेक्ट्रॉन इधर ना आकर जो इधर मुड़ता हुआ दिख रहा है, यह आगे फेंकता, अगले वाले कार्बन की तरफ जाता। लेकिन यह माइनस प्लस जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचा, तो खींचने से यहाँ पे द्विबंध, बॉन्ड किसका खत्म हो रहा है? इस वाले कार्बन का, इसलिए इस वाले कार्बन पर क्या लग गया? प्लस। तो अगली संरचना ये बन जाती है। नेक्स्ट संरचना में भी यह प्लस अगले कार्बन पर दिया जाता है, तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन जाते ही इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर बॉन्ड को खींचता है, बॉन्ड को खींचते द्विबंध बनता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन गया किसका? इस वाले कार्बन का, इस कार्बन को क्या जाता है? प्लस। तो ये टोटल रेजोनेंस 3 प्रदर्शित किया। अगर यहीं पर थील बनाना हो ना, थील की संरचना देखो,
थिल की संरचना बनानी हो तो इस कोष्टक के बाद इधर बराबर लगाकर, ये जो कोष्टक लगाए हो बराबर लगाकर कोष्टक के बगल में कुछ ऐसे थिल संरचना बना सकते हो। जगह है थोड़ा सा बना देते हैं। देखो इसको ऐसे भी लास्ट में एंड ऑफ द रिजल्ट दिखाया जाता है। किस तरीके से दिखाया जाता है? इस तरीके से करके यहां पर दिखा देंगे H और इसको SO3 पर माइनस इकट्ठा कर दिए प्लस। अब देखो भैया इधर देखो ध्यान से, यह डॉट 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 और यहां पे प्लस लगा देते हैं इस तरीके से। थिल की संरचना ये आ गई। आधा रिंग बनाएंगे, पूरा नहीं, क्योंकि यह जो प्लस है पूरा घुमा नहीं है, आधा घुमा है, इसलिए आधा रिंग बनाकर बीच में प्लस लगा दिया। अब पूरा घुमा होता तो पूरा सर्कल बनाते। मामला क्लियर हुआ? यह जस्ट यह द्वि कोष्टक बंद करने के बाद बगल में इस तरीके से बनाकर ऐसे बनाकर दिखा सकते हैं। ये थिल की संरचना हुई। अगले स्टेप में क्या करेंगे? तीसरे पद में लाएंगे उस बने हुए यौगिक की क्रिया H2SO4 से कराएंगे, HSO4 पर माइनस से, क्योंकि H2SO4 का एक ही अणु लगा था, एक अणु एक्स्ट्रा लिया गया इसमें है, तो एक H इसका निकलेगा, इसके साथ लगकर H2SO4 निकल गया एक्स्ट्रा वाला अणु। तो जैसे निकला तो इसका बचा हुआ बॉन्ड प्लस की ओर झुकेगा और झुककर द्विबंध बना लिया, तो बेंजीन रिंग SO3 पर माइनस हो गया। पुनः इसको लाते हैं और इस माइनस से जोड़ने के लिए लाते हैं H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन को। हाइड्रोनियम आयन का H माइनस को देखकर तुरंत आ जाता है इसके पास, यह बॉन्ड इलेक्ट्रॉन लेकर H2O बना लिया और इसके पास लगकर क्या बन गया? OH। तो चाहे बेंजीन रिंग SOOOOH लिखे या फिर इसको लिख सकते हैं बेंजीन रिंग SO3H लिख सकते हैं, तो बन गया बेंजीन सल्फोनिक अम्ल और जल बन गया। अब पेपर में एल्कोहल का क्रियाविधि पूछा, हम कुछ नहीं करेंगे लल्ला, यहां पर क्या लगा देंगे? OH। एल्कोहल की सल्फोनीकरण की क्रियाविधि OH, क्या लग जाएगा यहां पर? OH। सभी जगहों पर क्या लगा देंगे लल्ला? OH। लो जी बन गया सॉरी एल्कोहल कह दिए जी गलती से, फिनॉल, भारी मिस्टेक जल्दबाजी में। OH हो गया फिनॉल। यह फिनॉल की सल्फोनीकरण की क्रियाविधि हो गई। क्या गलत है? कठिन है? नहीं। अगर यहीं पर कतक नहीं, क्लोरोबेंजीन की सल्फोनीकरण की क्रियाविधि लिखिए। लीजिए भैया यहां पे क्या लगा दिया हमने? Cl। क्या लगा दिया? Cl। हर जगह ऊपर Cl लगा देंगे, तो यह बन गया क्लोरोबेंजीन की सल्फोनीकरण की क्रियाविधि। कोई कंफ्यूजन है क्या भरा पड़ा? बताओ जी। नहीं ना? क्लोरोबेंजीन की सल्फोनीकरण हो गया। एनिलीन कहेगा सभी जगह क्या लगा देंगे? NH2। कोई कंफ्यूजन है किसी को? सज्जन या दुर्जन को? नहीं। तो नेक्स्ट हेडिंग चलते हैं। जस्ट जैसे सल्फोनीकरण इंपॉर्टेंट है वैसे ही नाइट्रीकरण है। दोनों में से कोई ना कोई एक पेपर में आता है जी, सल्फोनीकरण या फिर नाइट्रीकरण। तो हेडिंग लिखा जाएगा नाइट्रीकरण। क्लीन कर दें? बताओ इतनी मेहनत से तुम लोग समझ पा रहे हो एक एक, लेकिन यह मेहनत अच्छी है, हर एक में परेशान करने से अच्छा एक बार में समझना, ठीक है ना? नाइट्रीकरण, बेंजीन का नाइट्रीकरण। फिर इतनी मेहनत करेंगे हम लोग। अब देखो लल्ला क्या लिखोगे? नाइट्रीकरण। किसका नाइट्रीकरण? बेंजीन का, या सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया। देखो बच्चा कुछ नहीं, सिंपल सी क्रिया कराएंगे। बेंजीन लेंगे, पहले एक याद करने वाले रिएक्शन समझ लेते हैं। C6H6 की अभिक्रिया CONC कॉन्क HNO3 के साथ कराने जा रहे हैं। सबको पता है यह कॉन्क H2SO4 HNO3 बिना कॉन्क H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया करता ही नहीं है। नाइट्रिक अम्ल किसी से क्रिया करने जाएगा एक साथ में लेकर जाएगा। जैसे भाई है, चल भाई साथ में चलते हैं चाय पीने के लिए, चल भाई किसी ने ठोक दिया, चलो ठोकने चलते हैं, यानी ये वैसा ही भाई है इसका, समझ लो नाइट्रिक एसिड का साथ में लगा रहेगा। यह क्रिया 50 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर होती है। होगी कुछ नहीं, सिंपल सा यहां से OH, इससे H निकलेगा H2O, तो OH निकल जाएगा यहां से, तो बचेगा क्या यहां पर बच्चा? NO2 जाकर जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा C6H5 और NO2 और प्लस H2O, बन गया नाइट्रोबेंजीन। ये तो याद करने वाला हो गया। सर जी बना कैसा, नहीं क्लियर हुआ? लो जी संरचना से समझो। ये रहा बेंजीन। बेंजीन का फिर से यहां पर साइड में हम ले रहे हैं। क्यों साइड में ले रहे हैं? पता है, क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण कर सकता है,
फिनॉल का नाइट्रीकरण कर सकता है, एनिलीन का नाइट्रीकरण कह सकता है, बेंजाल्डिहाइड का नाइट्रीकरण कर सकता है, बेंजोइक एसिड का नाइट्रीकरण कह सकता है। तो किसी का भी नाइट्रीकरण कहेगा ऊपर हम क्या कर देंगे, लगाकर मान लेंगे। मामला क्लियर हुआ। तो यहां पे यह बेंजीन रहा, बेंजीन की क्रिया नाइट्रिक एसिड से करा रहे हैं, HONO2। यह क्या है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल। इस सांद्र नाइट्रिक अम्ल की क्रिया किसके साथ करा रहे हैं बच्चा, कॉन्क H2SO4। कॉन्क मतलब सांद्र होता है, कितना 50 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तापमान कराएंगे, मुस्कुराते हुए H निकलेगा, यहां से OH निकलेगा और NO2 जुड़ जाएगा। अरे याद करो, हमने इलेक्ट्रॉन से नहीं अभिक्रिया पकड़ने की विधि बताई थी कि जिसके लास्ट में करण शब्द लगे, कर्ण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, हैलोजनीकरण, क्लोरीनीकरण, ओजोनीकरण, ये सारी की सारी अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन से नहीं होती है। अगर किसी में करण वाला शब्द लिया है मतलब वो अभिक्रिया कौन सी हो रही है, इलेक्ट्रॉन से नहीं। सल्फोनीकरण भी इलेक्ट्रॉन से नहीं थी और ये भी कैसी हो रही है, इलेक्ट्रॉन। पेपर में आ गया कि बेंजीन की इलेक्ट्रॉन से नहीं अभिक्रिया लिखी है, चाहे क्लोरीन वाला करा दो, क्लोरीनकरण, चाहे सल्फोनीकरण करा दो, चाहे नाइट्रीकरण, तो कोई भी करण की अभिक्रिया वास्तव में कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन से नहीं होती है। और ऐसे भी दिख रहा है तुमको कि OH निकला माइनस, इस पर क्या होगा, प्लस, प्लस जुड़ने जा रहा है मतलब कौन सी अभिक्रिया देगा, इलेक्ट्रॉन से नहीं। यह बन गया बेंजीन रिंग और इससे जुड़ गया कौन बच्चा, NO2। चाहे बेंजीन रिंग बनाओ, ये क्या हुआ, द्विबंध द्विबंध हो गया। मामला क्लियर हुआ। और ये बन गया हमारा नाइट्रोबेंजीन। क्लियर है जी। और प्लस क्या निकल गया, HOH मिलकर H2O। तो साधारण सी परिभाषा सुन लेते हैं, लेकिन परिभाषा तक नहीं पूछेगा, कहेगा नाइट्रीकरण किसी का भी, बेंजीन की नाइट्रीकरण तथा उसकी क्रिया विधि लिखिए, 3 से 4 नंबर हाथों में रखा हुआ। अब 5 मिनट का काम नहीं होता, बस घुमा तो रहे थे रिंग बना बनाकर, वही दिखाना है, करना है, और 5 नंबर 4 नंबर आराम से मिल जाएगा, 3 से 4 नंबर फटाफट। तो परिभाषा क्या होगी, जब बेंजीन की अभिक्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 50 से 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराते हैं तो नाइट्रोबेंजीन प्राप्त हो जाता है। कठिन है परिभाषा, लिखो फटाफट। जब बेंजीन की अभिक्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ, जब बेंजीन की अभिक्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 50 से 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराते हैं तो 50 से 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराते हैं तो नाइट्रोबेंजीन प्राप्त हो जाता है। अब एक क्रिया लिख लो, फिर क्रिया विधि के लिए जगह चाहिए फिर से हमें। क्रिया विधि समझते हैं, मिटा रहे हैं। अब सुनो, क्रिया विधि में सबसे पहले क्या होगा, हो क्या रहा है, यह इससे क्रिया करता हुआ डायरेक्ट हम दिखा रहे हैं ना, लेकिन नहीं होता डायरेक्ट। यह जब पहले जाता है इस उत्प्रेरक से क्रिया करता नाइट्रिक अम्ल, जैसे इसमें पीछे आया है डायरेक्ट में दिखाया सल्फ्यूरिक क्रिया कर रहा था, लेकिन नहीं, क्रिया विधि में क्लियर और सल्फ्यूरिक डायरेक्ट क्रिया नहीं कर रहा। वैसे ही यहां पर सेम हो रहा है प्रोसेस। सबसे पहले नाइट्रिक जाएगा, किससे क्रिया करेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल से, पद नंबर पहले में। अब इसकी क्रिया विधि पेपर में आएगी, क्लोरोबेंजीन की नाइट्रीकरण की क्रिया विधि लिखिए, फिनॉल के नाइट्रीकरण की क्रिया विधि लिखिए, बेंजीन के नाइट्रीकरण की क्रिया विधि लिखिए। 3-3 4-4 नंबर का आता है। कोई भी आएगा, हम बार बार बोले, ऊपर वाली जगह हम छोड़ रहे हैं उसी चीज के लिए, मानकर लगा दोगे, हो गया काम खत्म। क्या होगा भैया, क्रिया विधि चलते हैं, लिखते हैं। पद नंबर पहला, क्रिया विधि, क्रिया विधि फिर से एकदम आराम आराम से समझेंगे, चलेंगे। पद नंबर पहला में आएगा, नाइट्रिक अम्ल को लेंगे, नाइट्रिक अम्ल को लिखेंगे HONO2। यह कौन है, नाइट्रिक अम्ल। कितने सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करा तो उपस्थिति में, एक, और हमेशा एक एक्स्ट्रा लेते हैं। पीछे वाले में भी एक एक्स्ट्रा लिए थे, इसमें भी एक एक्स्ट्रा लेंगे, लिखेंगे HSO4, HSO4। लिख सकते हैं क्या, यह क्रिया मंद गति से होगी, कुछ नहीं, इन दोनों का H यहां से निकल गया, किसके साथ निकल गया, OH के साथ। OH पर माइनस, N पर क्या आएगा, प्लस, प्लस प्लस, माइनस माइनस। तो देखो
H प्लस 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 OH से जुड़ेगा, क्या बना लेगा, H3O पर प्लस बनाएगा ना, और यह क्या निकला, NO2 पर प्लस, क्या देगा बच्चा, NO2 पर प्लस देगा। अब इसकी संरचना बाद में बनाएंगे। प्लस क्या हुआ, OH और ये तीनों H आपस में मिलेगा, OH और H मिलकर फिर से क्या बना लेगा, H3O पर प्लस। और देखो ये दोनों एक जैसा दिख रहा है ना, तो दोनों को जोड़कर क्या लिख सकते हैं, 2HSO4 पर माइनस। कोई समस्या किसी को यहां पर, फिर से रिपीट करते हैं, दोहराने वाला कम ना रहे। पद नंबर पहला है, पद नंबर पहला में क्रिया विधि में क्या हो रहा है कि नाइट्रिक अम्ल को लिया हमने, नाइट्रिक अम्ल को तोड़ेंगे, OH पर माइनस N2 पर प्लस, सल्फ्यूरिक अम्ल के 2 कर लेंगे, ये भी सांद्र है, और लेने के बाद H प्लस निकलेगा और SO4 माइनस माइनस बचेगा, प्लस चला जाएगा OH के साथ, H3O बना लेगा, NO2 प्लस हो जाएगा, और यह बन जाएगा HSO4 माइनस HSO4 पर माइनस, 2HSO4 पर माइनस लग जाएगा। आगे चलते हैं, जैसे उसमें बना SO3 क्रिया बेंजीन से कर रहा था, वैसे इसका बना NO2 क्रिया किसे कराएंगे, बेंजीन से। पद नंबर दूसरे में, पद नंबर 2 क्रिया कराते हैं, ये रहा बेंजीन रिंग, छोटा छोटा बनाएंगे ताकि दम आ जाए, एडजस्ट हो जाए। ये काम गड़बड़ हुआ, ये अंधेरा कायम, ओहो ये तो हम लोग के साथ मजाक हो रहा है। देखो भैया यहां का एक H ओपन करके लिख रहे हैं, NO2 को हम विस्तार से लिखते हैं संरचना वाइज, N द्विबंध O N पर क्या लगा है, प्लस, पहले से ही है, कोई दिक्कत नहीं है जी, N पर प्लस पहले से ही है। जरा गौर करने की बात है, SO3 पर नहीं था तो हमें O का बॉन्ड लेना देना पड़ा था प्लस माइनस लाने के लिए, क्या इसमें प्लस माइनस लाना पड़ेगा, इस वाले में ऑलरेडी प्लस है, तो हमें जिससे जुड़ना है उसको बदलना पड़ेगा, यह भी क्रिया मंद होती है। तो जिस पर यह आक्रमण करने जाएगा उसका तोड़ना होगा, तो इस वाले का यह जो इलेक्ट्रॉन है, फिर से वही बात, यह बॉन्ड या कार्बन बगल वाला क्या करेगा, लेगा, तभी ना होगा, एक कार्बन प्लस एक कार्बन पर माइनस, जैसे पिछले वाले में। इसमें पिछले वाले में दिला रहे थे, लेकिन इसमें दिलाने की जरूरत नहीं है, N पर प्लस और सीधे चला जाएगा, अटैक करेगा इस कार्बन पर, क्योंकि इस कार्बन पर आएगा माइनस और इस कार्बन पर क्या आएगा, प्लस। तो क्या होगा अगला स्टेप भैया, जरा देखना गौर से, बताना लल्ला हमारे। देखो जी, फिर से वही बनेगा, मामला आएगा रेजोनेंस, ये जाने से इस पर माइनस और एकल बॉन्ड H, लेकिन इस माइनस को पूरा करने कौन आ गया, प्लस, और जुड़ जाएगा NO2 लिख देते हैं। अब इसको इकट्ठा लिखते चलेंगे, क्योंकि हमें O से तो कुछ लेना देना है नहीं, तो हमने O को इकट्ठा कर दिया, NO2 लिख दिया, जुड़ गया, लेकिन इसका या देने से इलेक्ट्रॉन इस पर क्या लग गया, प्लस। हाँ ठीक है, छुट्टी तो कल रहेगी। ये पहला बना, लेकिन ये भैया सुनो, क्या कोई जरूरी किया इसी कार्बन पर अटैक करेगा, ये यहां 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 कहीं भी अटैक कर सकता है ना, तो ये रेजोनेंस दिखाएगा, अनुनाद कहेगा कि अच्छा हमको एक जगह पटक दे तो हम अनुनाद दिखाते हैं। अनुनाद में देखो क्या होगा जी, मेन खेला यही है अनुनाद इसका। अब खेला क्या, इलेक्ट्रॉनों को खिलाना है। जैसे याद करो पहले गांव में गेम नहीं हुआ करता था, मोबाइल टीवी नहीं हुआ करता, तो लोग गेम खेलते थे छत्ते पर गर्मी में इकट्ठा होकर, तकिया फेंकता, जिसके पास जाता था अंताक्षरी गाना गाता था, तो वैसे ही तकिया, इसको बगल वाले को फेंका जाएगा तो गाना बगल वाला गाएगा, ये इसके ऊपर गया, इस कार्बन पर प्लस, तो भैया प्लस गया तो यह द्विबंध इलेक्ट्रॉन माइनस है, ये खींचेगा अपनी ओर, इस पर आएगा, आया। अब तो समझ में आ जा रहा होगा, तेजी से समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये पिछले स्टेप में क्रियाएं हो चुकी हैं। HNO2, अब बताओ प्लस किस पर जाएगा, ये द्विबंध घुमा यहां पर, तो यहां पर लगाना द्विबंध, ठीक है भास्कर, यह द्विबंध यहां पर आ गया, तो प्लस किस पर लगेगा, ये ऐसे से इधर घूम गया, क्या इस वाले कार्बन का कोई डिस्टर्ब हुआ, डिस्टर्ब किसका हुआ, इस वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन जा रहा ना यहां पर, तो प्लस किस पर आएगा, इस बगल वाले पर आएगा। सेम वही बात हमने पिछली वाली बताई, सेम टू सेम। अब क्या होगा, फिर से यह प्लस जाएगा बगल वाले कार्बन पर, फिर से इलेक्ट्रॉन नीचे घूमेगा, जब नीचे घूमेगा तो क्या बन जाएगा लल्ला, देखो ये द्विबंध यहां पर, द्विबंध यहां पर, H और क्या है NO2। अभी यहां डिस्टर्ब किसका हुआ, इस वाले के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड घूम के नीचे आ रहा है, तो ऊपर वाले कार्बन पर क्या लग जाएगा, प्लस। तो कितनी बन गई जी, 3। अब इस प्लस को आगे भेजेंगे, क्या द्विबंध है, टूटेगा नहीं, मामला खत्म। कितनी संरचना बन गई, 3। तो 3 संरचना बनी, यह फर्स्ट है, यह सेकेंड है, और यह कितनी है, थर्ड। यहां पर बराबर में करके थील संरचना बनाओगे, जो हम यहां पे नीचे बना रहे हैं। ये कोष्टक बंद करने के बाद बराबर करोगे ट्रिपल, और यहां पे बराबर करने के बाद क्या दिखाओगे,
थिल संरचना। और याद है थिल संरचना कैसी बनती है, डॉट डॉट, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहां घुमा है, आधा, और घुमा कौन है, प्लस, तो प्लस लगाएंगे H और क्या लगा देंगे NO2। इन सबका निष्कर्ष यहां पर है। यह एक लाइन में ऐसे जानी चाहिए, हम यहां पे घेर दे रहे हैं, ये इधर का रिएक्शन हो गया, मामला खत्म। अगले में क्या कराते हैं जी, बातें नहीं, इधर देखो, अगले वाले में क्या होता है बच्चा, इसको लाते हैं, पद नंबर तीसरा, इसको पकड़ते हैं हम लोग हैं, सेम टू सेम वही प्रोसेस है जो पिछली वाली प्रोसेस चली है सल्फोनीकरण की, प्लस H प्लस NO2, किससे क्रिया कराते हैं, H2SO4 से कराते थे ना। यहां पे कितना है, 2 है, तो भैया इसके पास कितना H दिख रहा है, एक ही ना, तो एक ही को दे पाएगा ना लल्ला, तो यहां से एक HSO4 लेंगे, एक HSO4 पर माइनस हमने लिया, लेने के बाद क्या हुआ, यह H जाएगा इसके पास, तो जाएगा तो यह बॉन्ड किधर खींच लेगा, फिर प्लस वाला अपनी ओर, जैसे ही खींचेगा तो बीच में क्या बन जाएगा जी, द्विबंध, और देखो आ गया ना नाइट्रोबेंजीन, एक उत्पाद बना, यहां पे द्विबंध यह लग गया, और बीच में क्या लगा रहा, NO2, यही नाइट्रोबेंजीन है, क्या बन गया, नाइट्रोबेंजीन बन गया, और प्लस एक HSO4 निकल रहा है, H2SO4, लेकिन जरा अभिक्रिया देखो जो हम लिखे थे, क्या H2SO4 का कहीं भाग है, वो उत्प्रेरक है जी, हमको पूरा का पूरा बाहर चाहिए, जितना लगा है टोटल बाहर चाहिए, एक भी बचा हुआ नहीं चाहिए, अभी एक निकला है, अभी एक HSO4 बचा है, और क्या बचा हमारा है, H3O पर प्लस, तो चलो जी लाते हैं पद नंबर चौथा, पद नंबर 4 में बचा क्या है, HSO4 पर -1 बचा, एक लिख दिया, बचा हुआ क्या हमारा है, H एकल बॉन्ड O पर प्लस एकल बॉन्ड H एकल बॉन्ड H, अभी एक ही उत्पाद बना, एक उत्पाद जल बनता है जो अभी बना नहीं है, अब बनेगा, यह अभिक्रिया तीव्र होती है, यह भी अभिक्रिया तीव्र होती है, तीव्र क्या होगा भैया जरा बताना, इसका यह H चला जाएगा इसके पास, और बॉन्ड लेने के बाद यह H लेने कर क्या बना लेगा, H2SO4, और यह बन जाएगा क्या, H2O, बन गया ना जल, अपना दोनों प्रोडक्ट बन गया, और H2SO4 जितना लगाए थे उतना क्या हो गया, निकल गया, क्योंकि क्रिया में हमने H2SO4 को उत्प्रेरक माना है, और उत्प्रेरक अभिकारक की सांद्रता या अभिकारक के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं करता, बस उसका काम क्या होता है, अभिक्रिया के वेग को घटाना या फिर बढ़ाना, तो इसलिए पूरा का पूरा उत्प्रेरक जो दोनों लगाए थे, दोनों का दोनों क्या हो गया, बाहर, और हमारा फाइनल प्रोडक्ट नाइट्रिक अम्ल, और क्या बन गया, जल। ये पूरी क्रिया विधि। अगर यही नाइट्रीकरण क्लोरोबेंजीन का पूछा होता तो बताओ भास्कर क्या करते हम, यहां पर ऊपर क्या लगा देते, Cl, क्लोरोबेंजीन का हो जाता, यही फिनॉल का रहता तो क्या करते, OH लगा देते, फिनॉल क्या हो जाता, मामला क्लियर ना। अगर ये एनिलीन का तो क्या लगा देते, NH2 एल्डिहाइड का हो जाता CHO, क्लियर हुआ। तो सेम प्रोसेस अपनानी होती है जी, और ये किसी में पूछता चला जाएगा, बनाते चले जाएंगे, उतार लो, क्रिया विधि इतनी फटाफट फास्ट उतारो तरीके से। हाँ अगली हेडिंग ओजोनीकरण, हाँ लंबा है, ओजोनीकरण, करण वाली रिएक्शन अक्सर लंबी है इसमें, बेंजीन की लास्ट रिएक्शन है ओजोनीकरण। अब समझे बेंजीन कितना इंपॉर्टेंट था, चलो जी समझते हैं बातें नहीं लल्ला। देखो जी ओजोनीकरण में ओजोनीकरण या ओजोन से क्रिया, ओजोन से क्रिया, किसकी ओजोन से क्रिया करा रहे लल्ला, बेंजीन की। तो बेंजीन जब ओजोन से क्रिया करेगा, देखो बेंजीन की बॉन्ड संरचना बना रहे हैं हम, पहले तो समझने के लिए यहां पे लंबी रिएक्शन है, बॉन्ड संरचना से ही समझ में आएगी, और भी यह भयावह होने वाली है, खतरनाक दर्दनाक, नहीं इसकी क्रिया विधि नहीं है लल्ला, यह क्रिया O3 से करेगा, ओजोन से। अब जानते हो ओजोन दुश्मन आदमी है द्विबंध का, द्विबंध का दुश्मन कौन है, ओजोन, जहां जहां द्विबंध दिख रहा है उसको तोड़कर उसके बीच में ऑक्सीजन आकर लग जाएगा, ठीक है ना, जहां जहां द्विबंध दिख रहा है उसको तोड़ेगा और तोड़कर वहां पे ऑक्सीजन आकर लगेगा। तो चलो तोड़ते हैं,
और बनाते ओजोनाइड है, खतरनाक एकदम फार्मूला। H C, यहां पे द्विबंध दिख रहा है ना, C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। ओहो, ठीक हो गया। देखो इसके बीच में जो द्विबंध है ऑक्सीजन आकर लग गया, इसके बंध जो द्विबंध है ऑक्सीजन आकर लग गया, इसके बंध जो द्विबंध है, इनके बीच में जो द्विबंध है, इनके बीच में जो द्विबंध है यहां पर ऑक्सीजन आकर लग गया और ये ऐसे जुड़ गया। सभी कार्बन पर क्या जुड़ा है बच्चा, एक एक एच जुड़ा हुआ है, तो पहले एक एक एच लगा देते हैं, एक एक एच लगा देते हैं। अब देखो जुड़ा, क्या कार्बन का चार पूरा हो पा रहा है, नहीं उस कार्बन को चार पूरा करने के एक ओ जुड़ता है, यह बनाता ओजोनाइड है। एक ओ जुड़ेगा ओजोनाइड बनाएगा, एक ओ जुड़ेगा ओजोनाइड बनाएगा, यह बना बेंजीन ओजोनाइड। इसका नाम क्या है, बेंजीन ओजोनाइड बनाया। इस बेंजीन ओजोनाइड की क्रिया कराते हैं किसके साथ लल्ला, हम तो कराते हैं जिंक के प्रेजेंस में HCl के उपस्थिति, जिंक और HCl की उपस्थिति में कराते हैं। टूट जाएगा, टूटेगा कैसे, ओजोनाइड हमेशा दुर्बल होता है। देखो जी एक स्थान का देखना, बताना जरा ध्यान से, ये टूटा यहां से, ये टूटा ओजोनाइड यहां से, ये ओजोनाइड टूटेगा यहां से, यहां से, इस प्रकार से। तो बचता हुआ तुमको क्या दिखाई दे रहा है, सी। जो पहले दिख रहा है, पहले मेन एक चीज को उतारो, मेन एक को उतारते हैं। ये सी दिख रहा है, सी से एकल बॉन्ड लगा हुआ एच दिख रहा होगा तुमको, ठीक। नीचे सी से सी एकल बॉन्ड है और इस सी से एकल बॉन्ड क्या लगा है, एच। इस सी से एक ओ लगा हुआ है, इस सी से क्या लगा हुआ है, एक ओ। अब ओ का केस और सी का केस समझना, यह जो बॉन्ड टूट रहा है यह सी अपना एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यह सी का बॉन्ड टूट रहा है, यह सी अपना इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ओ का भी बॉन्ड आधा टूट रहा है तो वो अपना इलेक्ट्रॉन ले रहा है, या ओ का बॉन्ड आधा टूट रहा है तो वो ये अपना इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो यह सी और ओ आपस में क्या करेंगे, साझेदारी। सी और ओ आपस में क्या करेंगे, साझेदारी। क्या बना लिए, ओ द्विबंध ओ बना लिए, ठीक है ना। यह बना, कितनी बार बन रहा है, एक यहां पर, सेम देखो यहां पर भी बन रहा है, देखो ना CHO, इस वाले कार्बन पर भी CHO। हर एक कार्बन से कार्बन जो जुड़ा है तीन तीन तो क्या बन रहा है, CHO बनता हुआ दिख रहा है तुमको, यानी CHO द्विबंध CHO। इसको ऐसे लिखा जाए या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा नीचे करना चाहिए था, ये अटका रहा है, रुक जाओ, नाम मिटा दिए, नाम यहां पर लिख देंगे। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CHO एकल बॉन्ड CHO, देखो ना CHO फिर सिंगल बॉन्ड CHO, और यह O द्विबंध के साथ जुड़ा है ऑक्सीजन कार्बन के साथ। कैसे, क्योंकि दोनों के पास इलेक्ट्रॉन आ गया, यहां पे देखो, और ये आपस में साझेदारी, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन आ गया, दोनों आपस में क्या कर लेंगे, साझेदारी। तो CHO कितनी बार बनना है, टोटल 3 बार। और प्लस में क्या निकल रहा है, देखो 1 O 2 O 3 तो O निकल गया, तो नवजात ऑक्सीजन निकलता है 3 तो। इसका नाम है ग्लाइकोलिक अम्ल, ग्लाइकोलिक अम्ल बना लेता है। यह है बेंजीन ओजोनाइड। अब इसको रट्टा मार में कैसे देखोगे सर जी, तो देख लो, या में सर जी C6H6 से क्रिया O3 से आप कराए, तो क्रिया O3 से करके C6H6O3 बना लिया। 3O3 कितने अणु लगे थे टोटल, 3 3 3, तो 3 तिहाई 9, तो होल का थ्रायस, C6H6O3 का होल का थ्रायस, क्योंकि एक एक कार्बन से 3 3 O जुड़ा है, तो इसलिए O3 का होल का थ्रायस, यही है ओजोनाइड। और यह ओजोनाइड को गर्म किया हमने, किसके प्रेजेंस में गर्म किया भैया, इधर जाएंगे तो इसमें चिपक जाएगा, इसलिए नीचे मोड़ दिया हमने, जिंक और HCl के प्रेजेंस में क्रिया कराया, तो क्या बना लिया, C2H2O2 बना रहा है, C2H2O2 बना रहा है, और C2H2O2 और प्लस क्या निकल रहा है भैया, 3 O नवजात ऑक्सीजन, और यह 3 3 दूना के 6 6 CHO। इसी CHO को ऐसे लिखा है C2H2O2
तो कितना हो जाएगा, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 6 3 9, 3 तिहाई 9, बैलेंस हो गया। और यह ग्लाइकोलिक अम्ल। एक लाइन में याद करने की फॉर्मेट हो गई। परिभाषा साधारण सी सुन लो और लिख लोगे खुद से। बेंजीन की क्रिया ओजोन के साथ कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, बेंजीन ओजोनाइड प्राप्त होता है। जिसकी क्रिया जिंक की उपस्थिति में और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो ग्लाइकोलिक अम्ल तथा नवजात ऑक्सीजन प्राप्त हो जाता है। कोई कंफ्यूजन बात है क्या? उतार लो रिएक्शन अल्लाह फटाफट। उपयोग पहला नंबर, अरे रुक जा गधा। पहला नंबर भैया, उपयोग में ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में, ईथर लिख रहे हैं हम, ईंधन के रूप में। दूसरा नंबर, कार्बनिक विलायक के रूप में, कार्बनिक विलायक के रूप में। तीसरा नंबर, BHC जैसे, BHC जैसे कीटनाशक, कीटनाशक बनाने में, कीटनाशक बनाने में। चौथा नंबर, प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक, अभिकर्मक के रूप में। लो जी, यहां पर हम लोगों का पूरा बेंजीन खत्म हुआ। अभी बेंजीन खत्म हुआ, सोमवार को स्टार्ट करेंगे हेलो एल्केन, हेलो एरीन, यानी क्लोरोबेंजीन, टॉलुइन, ये स्टार्ट किया जाएगा। आज के लिए इतना ही।